देखें, अब हमारे घर की बहन-बेटी की तस्वीर अखबार में छपेगी, इसका नंबर छपेगा। लोग चौकों चौराहों पे बात करेंगे कि फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की बहन अखबार में लिखती है। तो मेरे बाबा ने कहा था कि ये मेरी बेटी है। अगर आपकी होती तो आप ज़रूर करते जो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरा पहला हौसला था। जानती हूँ बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, लेकिन यहाँ मैं अपने टीचर के खिलाफ गई थी और फिर मैंने उनसे माज़रत भी की थी। मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना सबका हक है। एग्ज़ैक्टली। कमीन लोग जो है ना, उनकी बच्चियाँ भी पढ़ेंगी, हुँ। इस बैच में पढ़ेंगी और आप पढ़ाएंगी। सही कि औरतों के बेसिकली मसाइल क्या हैं, क्या मुआशरती मसाइल हैं, उनके अपने मर्दों के मसाइल हैं या ख़ानदानी मसाइल हैं या उन्होंने जो फैंटेसी ज़हन में बना ली हुई है उसके मसाइल हैं। आपसे सवाल करने का सिर्फ़ मकसद मेरा ये है क्योंकि आपकी औरतों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है। आप सोशल मुझे पता होना चाहिए मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ है, मैं किसी के अंडर हूँ, मुझे कोई रोक टोक करने वाला है, कोई मुझसे पूछने वाला है कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं, तुम्हारे पास 12 रुपए कहाँ से आए? मैंने सबको कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ ना भी खड़े हो, मैं अकेली हो जाऊँ ना, सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन जहाँ जो गलत है सो गलत है। औरत खामोश रहे, इसने औरत को कितना तोड़ा है? बहुत ज़्यादा नुकसान भी तो तभी उठाया। अच्छा। मेरे पास बाबा जी आए हैं, कॉलेज के मरीज थे, बेटी ने घर से निकाल दिया, अपना हिस्सा ले लिया, चाहिए। ये मैंने अपने लिए रखा है, ठीक है। ये उनको चाहिए। ठीक है। मैंने कहा बाबा जी मेरा घर हाजिर है, अपनी बेटी साझे। मर्द का काम है दस्तक देना, दरवाज़ा खोलना ना खोलना औरत पे डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती मर्द नहीं कर सकता, नहीं कर सकते जब तक औरत ना चाहे। जब तक औरत ना चाहे, जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, तब तक कोई मुझ पे हाइल नहीं हो सकता कि कोई काम क्यों नहीं कर सकता। उन लोगों के हाथ सोने के हैं, जिनके हाथों में हुनर है। रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं आज एक और जानदार शानदार पॉडकास्ट। हम इस वक्त शाहीनों के शहर सरगोदा में मौजूद हैं और आपने यहाँ से मेरे चैनल पर मेरे जो है वो ऑडियंस ने बहुत सी पॉडकास्ट्स देखी, बहुत सी शख्सियात के साथ आप जो है वो उनसे कुछ सीखने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला और जो वो इतना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों को क्या देते हैं, पॉज़िटिवली क्या उनका पैगामात होते हैं, इंस्पायर कैसे करते हैं, रग़बत के लिए क्या-क्या काम करते हैं। ऐसी ही एक जानी-मानी समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। आप शायरा हैं, अदीबा हैं, मुसन्निफ़ा हैं और साथ-साथ आप निडर हैं, बेबाक हैं और मज़लूमों के साथ खड़ी होती हैं। मुजरिमों को जो है वो नाक चने चबवा देती हैं। इनके हवाले से बहुत कुछ जो है वो मशहूर है। मुझे लगता है कि मैं तारुफ़ ही करवाता चला गया तो पॉडकास्ट जो है वो बहुत तवील हो जाएगी। हम इन्हीं से जानेंगे इनकी कहानी और इनसे हम उसको देखते हुए हम इसमें ऐड ऑन करते चले जाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है मसरूफ़ियत ज़्यादा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क करना बहुत बड़ा काम होता है। आप जैसी शख्सियात को देखकर हमेशा बेसाख्तगी से एक बाल का शेर निकलता है कि है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। कैसे यहाँ तक पहुँची, सोशल वर्क का ख़्याल कैसे आया? थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपकी तालीमी सफ़र से लेकर और अब जो समाजी दर्द दिल रखती हैं आप, उसका क्या कैसे ख़्याल आया अब तक का? मेरा ताल्लुक तहसील साहिवाल के बिल्कुल पसमानदा इलाके विच से है, सही। जहाँ पे लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता, अभी तक। अभी तक भी। सही। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बागी हूँ, मैंने बगावत की है। हुँ। 9th क्लास जब हमारा 8th क्लास का रिज़ल्ट आया, उसके बाद बस यहाँ पे आप पढ़ाई छोड़ दें, ख़त्म करें, शादी करें, बच्चे पालें, बात ख़त्म है। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है और मैंने साइंस सब्जेक्ट रखना है। बिल्कुल ठीक। इवन के हमारे स्कूल टीचर्स की भी जो सोच थी कि सिर्फ़ बड़े घरों की लड़कियाँ, ज़िम्मेदार घरों की लड़कियाँ पढ़ेंगी साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स रखो। चलो सही। मैंने कहा कि नहीं, मैंने साइंस रखनी है, मैं रखूँगी। और वो ये पहला हमारा बैच था जिसमें 30 लड़कियों ने साइंस सब्जेक्ट रखा। हुँ।
और मेरे हमारे इलाके के एमएनए भी रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं, असगर खान लाड़ी साहब। ठीक है। और मैंने उनको बड़ा डट के कहा था कि अगर मैंने साइंस सब्जेक्ट ना रखा, अगर मैं इस क्लास में नहीं पढ़ूंगी तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। अच्छा। मैंने उनको कॉल करवाई थी अपनी टीचर को, और वो बकायदा प्रिंसिपल को कॉल गई, तो आगे से मुझे जवाब मिला, अच्छा अब कमी कमी लोगों की बच्चियां भी साइंस पढ़ेंगी। अल्लाह अकबर। मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते, मुझे वो अल्फाज ये कहूँ ना कि मेरे माइंड में वो नक्शा, और मैंने फिर कहा था, मैंने कहा हाँ पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, लेकिन यहाँ मैं अपने टीचर के खिलाफ गई थी और फिर मैंने उनसे माजरत भी की थी। मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना सबका हक है। एग्जैक्टली। कमी कमीन लोग जो है ना, उनकी बच्चियां भी पढ़ेंगी, हम्म। इस बैच में पढ़ेंगी और आप पढ़ाएंगी। सही। हमें छुट्टियों का काम नहीं दिया गया था, अच्छा। ठीक है, इसी वजह से। इसी वजह से हम्म। एक दिन हम लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की, हम लोग डेली क्लास के बाहर खड़े होते थे, हमें सजा के तौर पे बाहर खड़ा कर दिया जाता था। वो बाकी जो क्लास की बच्चियां क्लास अटेंड करके आती थी ना, तो वहां से फिर उनसे काम लेना आगे करना। जब छुट्टियों का काम हुआ ना, तो मतलब वो बाकी ने कहा कि जी वो मैडम है तो हमें बुलाया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं था। कहते जी ये जिसको ज्यादा शौक था ना साइंस पढ़ने का, इसका काम चेक करें। मैंने वो सामने मैंने कहा मैंने तो किया। सही है। ये मेरी पहली बगावत थी। ठीक है। उससे पहले एक मैंने बगावत की थी 7वीं क्लास में। अपने एमएनए के खिलाफ मैंने कॉलम लिखा था, अच्छा, 7वीं जमात में। 7वीं जमात में। वो मेरा पहला कॉलम था, विद 7वीं शहर जमात। के मसाइल के हवाले आप के किस नाम। उम्र की थी? मेरी उम्र ये देखें कि मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, लड़कों वाली मेरे बालों की कटिंग थी, सही। ब्लैक ड्रेस, सर पे पी कैप। मैं राइडिंग कर रही हूँ, मैं साइकिल चला रही हूँ, मैं बाप के साथ खेतों में जाके काम कर रही हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं उनका खाद का और स्टोर था सीमेंट का, साथ में जनरल स्टोर था। स्कूल के बाद मैं वो स्टोर भी चलाती थी। अच्छा। मैं अपने बाप का बेटा थी। मेरे बाबा मुझे शहबाज खान कहते हैं। वाह। मेरे गांव के लोग जो है वो मुझे आबदा नजर के नाम से नहीं जानते। अच्छा। वो कहते हैं कि ये हाजी नजर की वो बेटी है जो लड़कों वाले के कपड़े पहनती थी। हम्म। मेरी पहचान मेरे पापा है। वाह। माशाल्लाह। और वो जब मैंने कॉलम लिखा था तो मुझे कॉल आई थी कि जी इसकी तरदीद करें। हम्म। मैंने कहा नहीं करूंगी। सही। तो उनका सवाल था तू की दीदी है। हम्म। मैंने कहा मैं उसकी बेटी हूँ इलेक्शन जीतने के बाद जिसकी बैठक पे आपने पहली चाय पी थी। अच्छा। तरदीद नहीं होगी। सही। मेरे बीच का मसला है कि यहाँ पे लड़कियों का जो कॉलेज है, स्कूल है, उसको कॉलेज बनवाएं। कहता आप कौन सी क्लास में है? मैंने कहा मैं 7वीं में। हम्म। तो मैंने कहा मैंने 10 पास भी करनी है ना, बिल्कुल सही है। तो इतना टाइम तो लग जाएगा। लग जाएगा। कच्ची गलियां हैं, इनको पक्का करवाएं। मैंने कहा सड़क बन रही है, ठेकेदार पूरी ईंट लगाने की बजाय आधा टोटा लगा रहा है। अच्छा। कहता तेरा की लेना देना? मैंने कहा नहीं है लेना देना ना, मैंने कहा उसने पैसे पूरे लिए हैं। हम्म। मैंने कहा हमारे नहर पे जो पुल है ना वो टूटा फूटा हुआ है, वो किसी वक्त भी टूट सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है, ठीक है। इसको नया बनना चाहिए। मैंने कहा ये आपके वादे होते हैं। हम्म। मैंने कहा अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे मैं आपको भी इसे वोट नहीं लेने दूंगी। ये आप उस उम्र में बात कर रही ये उस उम्र में बात, मैं उस वक्त 7वीं क्लास पढ़ती थी, और मैंने कहा मैं तरदीद नहीं करूंगी। पाक तर्जुमान था अखबार जिसमें मेरा ये कॉलम छपा था, हैं? और अखबार के ऑनर को भी धमकियां मिली। उन्होंने कहा कि तरदीद करेंगी, मैंने कहा नहीं करूंगी। फिर वही कॉलम मैंने, मेरे साथ। मेरे वाले साहब खड़े हुए थे, मेरे जबरदस्त। मेरे फूफोजाद भाई आए थे, और अखबार उन्होंने मेरे मुंह पे मारा था कि जी ये देखें अब हमारे घर की बहन बेटी की तस्वीर अखबार में छपेगी, इसका नंबर छपेगा, लोग चौकों चौराहों पे बात करेंगे कि फलां की बेटी फलां की बहन अखबार में लिखती है। तो मेरे बाबा ने कहा था कि ये मेरी बेटी है, अगर आपकी होती तो आप जरूर करते जो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरा पहला हौसला था। वाह। आपको बकब मिला। बड़ा अच्छा। जबरदस्त। मेरे बाबा ने कहा कि मैंने आपके लिए स्टैंड लिया है, खानदानी रवायात के खिलाफ जा रहा हूँ, हम्म। आपके साथ खड़ा हो रहा हूँ, सही। पढ़ें, ठीक है। जो करना है करें।
हर जगह आप अपने बाबा को साथ पाओगी, लेकिन ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं लोगों की बेटियों के फैसले करता हूँ, हुँ, मेरा सर शर्म से झुक जाए। अल्लाहू अकबर। बैठक पे लोग आते थे, आज ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो मेरे बाबा ने कहा कि ये ना हो कि लोग मुझे कहें कि आपकी बेटी, हुँ, उसने तो ये किया, तो आप ये हैं बात करने वाले। तो मैंने कहा नहीं बाबा, कभी भी नहीं होगा। तो आपने मान रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आगे कंटिन्यू कैसे किया फिर? जारी रहा सफ़र, साथ लिखती भी रही, बाकायदा कहा जाता था मुझे, अच्छा हाजी दी थी ये, हुँ, और देखो जो सारी ज़िंदगी सऊदीया गुज़ारी है, हुँ, ओदी धी शेर शायरी करेगी, हुँ, ओदियां तस्वीरां छपन गियां, साड़ियां बच्चियों ते गलत मेरे मोहल्ले की जो बच्चियां थी ना, इवन के मेरे साथ वो स्कूल आती जाती थी, बाद में उनको नहीं नहीं ए देखो ये तो बागी हो गई है, ये पसंद की शादी करेगी, हुँ, ਇਹਦਾ लड़के नाल ताल्लुक बनेगा, ये तो बड़ी गलत हो गई है, और बच्चियों ने साइड ते कर लो। मैंने कहा ठीक है, मुझे किसी और का साथ चाहिए ही नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ खड़ा है। वाह! क्या बात तो वो बच्चे, मैं कहती थी कि बच्चे जो होते हैं वालिदैन के चमचे होते हैं, मैं काफ़ीर थी। है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि कपड़े लड़कों की तरह पहनना, कटिंग उस तरह की करवाना, एक टॉम बॉय की जो है वो आपके अंदर वो सलाहियत पा चुकी थी। वो इस वजह से कि मैं खेतों में काम करना होता था, फसल की कटाई, गंदम की कटाई करनी है, मुंजी छांगनी है, आना-जाना डेरे पे हुँ, 3-4 मील, वो साइकिल पे आना-जाना, तो फिर वो मुझे मैं ईज़ी नहीं होती थी लड़कियों वाले कपड़ों में। सही। तो फिर मुझे बेहतर यही लगा कि मैं लड़कों वाला गेटअप बना तो लूँ। ये करने के बावजूद फिर ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने और मैं लेफ्ट हैंडर थी, मैं क्रिकेट भी खेलती थी लड़कों के अच्छा, साथ। मेरी टीम के सारे लड़के हमारे स्कूल के साथ लड़कों वाला कब्रिस्तान था, ब्रेक में दीवार फलांगनी है, जाके क्रिकेट खेलनी, अपना शौक पूरा करना और वापस आ जाना। वाह! और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि हमारे गाँव से ना बड़ा नाला गुज़रता है, उसमें ना बच्चा गिरा, हुँ, उसको मैंने निकाला। कपड़े अब तब वो सफ़ेद शलवार कमीज़ यूनिफ़ॉर्म होता था, वो सारा गंदा हो गया। घर आई हूँ ना तो बगैर कोई सवाल जवाब के, अच्छा इसकी बॉल गई होगी, वो निकालने के चक्कर में ये यूनिफ़ॉर्म गंदा करके आई है, हुँ, ये खुद धोना है। अच्छा मैं बड़ी खुश कि मुझे शाबाशी मिलेगी, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। बस वो फिर खुशी मलिया-मेट हो गई, चुप हो गई, कोई ना बताया। शाम में वो जिनके बच्चे को नाले से निकाला था ना, वो आए थे शुक्रिया अदा करने के लिए। हुँ, माँ-बाप ने बैठक में बताया, बुला के, उल्लू दी पट्टी। मैंने कहा बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो बाबा कहते मैंने कब कहा बच्चे आपने गलत किया है? आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैं बताती क्या, आते साथ ही अम्मा ने कहा कि तुम कपड़े गंदे करके आई हो और क्रिकेट खेली होगी, बॉल गई होगी। कहता तुमने इतना बड़ा, मैंने कहा वो नाला था, उसमें मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी है, बॉल मेरी गई है। हुँ, वो उठाने के लिए ही मैं नाले में उतरी थी, लेकिन उसमें बच्चा गिरा हुआ था। अल्लाह! और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब जाती हूँ तो वो बच्चा मुझे आज भी अच्छा, माशाल्लाह से जवान है, बच्चों वाला है। हुँ, तो माशा वो कहता है ये वो आंटी है जिसने मेरी जान बचाई थी, वाह, वाह, वाह! कितना अच्छा लगता होगा और सुन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ख़वातीन के लिए आप आवाज़ उठाती हैं। ये मैं वही सवाल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि टॉम बॉय का जो है ना वो हुलिया क्योंकि ना मैं उन उसके चीज़ों बाद से गुज़री हूँ। ठीक, मैं नहीं चाहती कि फिर बाकी सब उन चीज़ों से गुज़रें। दैट्स अ पॉइंट ठीक। जो चीज़ आप पे खुद पे बीती है, आप कभी नहीं चाहोगे। अगर आप वो पॉज़िटिव सोचते हैं ना, मैं अपनी बेटी के लिए मैंने राहें खुली रखी हैं। वो माशाल्लाह 6 साल की है। माशाल्लाह। वो खुद ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को ताबीर दे, मैं रुकावट नहीं बनूँगी। हुँ, मैं कभी अपने माशरती मसाइल जो हैं कि हमारे माशरे में ये चल रहा है, ये बच्चियों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, नहीं। सही। बेटियाँ तितली हैं, हुँ, उनको उड़ना चाहिए, उनको उड़ने दें, उनको कैद ना करें। हाँ, जो लिमिट्स हैं हमारी माशरती, वो उनको बताएँ कि ये है। बच्चे यहाँ, आपने यहाँ से यहाँ नहीं जाना, सही है, ये ठीक है, ये गलत है। हमें 2 रास्ते ही बताए गए हैं, सही है। आप पे डिपेंड करता है। आप उसको ठीक करो, आप गलत का इंतखाब करो, आप इंसान हो। बिल्कुल ठीक। मेरे ज़्यादातर ख्वाबों की जो ताबीर मुझे मिली है, वो शादी के बाद मिली है। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ना है पढ़ो, जॉब करनी है जॉब करो।
ठीक है। वो सारा टाइम किताबें पढ़ना, रिसाले पढ़ना, वो कहता है ये तुम क्या सर खपाती रहती हो, सही है। जो आप बनना चाहती हो वो बनो। यानी कि उन्होंने तो बहुत मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होकर नहीं दिखाया। वो बाबा लोग, उनको बोला उनको मैं खुद देख लूंगा। सही है। वो जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरी अम्मा का पहले था कि नहीं वो उसने शादी की है, मेरे हस्बैंड पहले से मैरिड है, 3 बच्चे भी हैं उनके, अच्छा, 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 अच्छा। और ये फैसला मेरा था। ओके, ओके। मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं शादी उससे करूंगी जो यूनिफॉर्म पहनता हो, हुँ, चाहे आर्मी में हो, पीएफ में हो, पुलिस में हो। सही। पसंद की नहीं की, हुँ, वालिद ने पूछा, परमिशन भी थी, हुँ, रिश्ते आते थे, वो कहते थे बेटा ये आया है, इंतखाब आपका है। सही है। ये मेरा इंतखाब थे, ठीक है। और सिर्फ ये सोच के कि इस शख्स ने शादी करनी है, हुँ, इसके बच्चे हैं, आने वाली औरत कैसी होगी। हुँ, अगर जिंदगी में कभी मुझे पता चला कि उन बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, मेरा ज़मीर मुझे क्या कहेगा अल्लाह। कि जो काम मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरे किसी से क्या उम्मीद रख सकती हूँ फिर। बिल्कुल ठीक। तो टोटल 20 दिन के अंदर रिश्ता तय हुआ, शादी होगी। बच्चों से कहा भई मैं आपकी मामा नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। हुँ, सही। हस्बैंड से भी कहा, मैंने कहा कि अगर आप मुझे माँ बना के लेके आए हैं ना, आपने मेरे से सवाल नहीं करना बच्चों की तरबियत के हवाले से। जहाँ पे मैं गलत हूँ, आप मुझे गलत कहें। ठीक है। आपका झगड़ा मेरा झगड़ा सिर्फ हम 2 तक महदूद हो, तीसरे तक ना जाए। ठीक है। हम मियाँ-बीवी हैं, हम ठीक हो जाएँगे, आपके वालिदैन परेशान रहेंगे, मेरे वालिदैन परेशान रहेंगे। मेरी अम्मा का सबसे पहला सवाल था, "अच्छा तुमने इसे फिर कॉलेज भेज दिया है? बच्चे कौन देखेगा?" मैंने कहा, "मैं सब देखूँगी।" और फिर वो टाइम मैंने बड़ा टफ गुज़ारा। मैं रात 2 बजे सालन बना रही होती थी कि मैंने सुबह कॉलेज जाना है, हुँ, और कॉलेज भी मैं गई हूँ तो बाइक पे हस्बैंड को पहले ड्यूटी पे छोड़ा है, वो वायरलेस ऑपरेटर है, अच्छा। और बाइक लेके कॉलेज गई हूँ। अब मेरा पहला दिन था, अब मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे टीचर हैं या ये मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हुँ, एक को चाबी पकड़ाई है, मैं लेट हो गई हूँ 5 मिनट, ये मेरा मोटरसाइकिल उधर लगा दें, और ये ₹50 मुझे हाफ लीटर कोक चाहिए, मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा। अच्छा वो ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है, बाल ऐसे ही पी के आपने और जाके क्लास अटेंड की। थोड़ी देर बाद टीचर साहब तो रजिस्टर उठा के और कोक की बोतल और वो क्या कहते हैं ना, हाथों के तोते कबूतर सब कुछ ही उड़ गए। पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई? ज़मीन निकल तो ये गई तो कि उस्ताद है। ये तो उस्ताद थे, ये तो टीचर थे। क्या कैफ़ियत हुई होगी? मतलब ये कि मैं साँस लेना भूल गई थी कुछ लम्हों के लिए, ये मैं क्या कर बैठी? कि इस बंदे को मैं कह रही हूँ कि मेरा मोटरसाइकिल उधर स्टैंड पे लगा दे और ये मुझे हाफ लीटर कोक ला दें। हुँ, और फिर वो 4 साल मैंने जो गुज़ारे हैं कॉलेज में ना, वो उस वक़्त आप नाश्ता करके आई हैं या कोक मँगवानी है? इट वाज़ नाइस। सही। वो था। अच्छा दूसरा ये था कि मेरे बाबा ने फिर कहा कि आपकी जो एक स्टूडेंट लाइफ़ शुरू हुई है ना, हुँ, इसको स्टूडेंट की तरह गुज़ारना है। हुँ, ठीक है। ओल्ड औरत की तरह, शादीशुदा औरत की तरह नहीं। वाह! और वाक़ई वो हमारे कॉलेज में अमरूद लगे हुए थे, मैंने तोड़े थे, पाबंदी होती है आपको पता है फूल नहीं तोड़ने हैं। जी, जी, जी। तो इरफान फरीद साहब हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने खिड़की से बड़ी तसल्ली से वो देखते रहे हैं। हुँ, उन्होंने बुलाया, "जी आपने क्या किया?" मैंने कहा सर अमरूद तोड़े हैं। "क्यों?" मैंने कहा सर कीड़े भी तो खा रहे थे। अच्छा, और वाह! मैंने कहा अगर मैंने खा लिए तो फिर? तो कहते हैं आपको पता है पाबंदी है? मैंने कहा सर पाबंदी है, लेकिन ये फल लगा हुआ है, ये ज़ाया हो रहा है। तो कहते इसका हल? मैंने कहा मैं आपको बताऊँ अगर आप मेरी बात मानेंगे तो? कहता आप बताएँ तो सही। मैंने कहा सर ये किसी गरीब को तोड़ के दे दें, वो छाबड़ी लगा ले। हुँ, कहते हाँ, इस बात पे आपकी जान छूट सकती है वरना ₹2000 जुर्माना है। सही, सही। मैंने कहा शाबाश। तो ये अच्छा, बताइए कि फिर आपके नाम के साथ डॉक्टर भी है ना? मैंने अप्लाई किया रेस्क्यू 1122 में। अच्छा, वहाँ पे मुझे पता चला ये नीम सरकारी इदारा है, ठीक है। और इन एहलकारों के पास अपनी रिहाइश की भी जगह नहीं है। तो मैंने कहा जो लोग अपने हक के लिए नहीं बोले हैं, वाह! एक एहलकार जिसकी आप देखें 45,000 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा पे होगी, वो उसमें वो प्राइवेट रह रहा, हुँ, रिहाइश भी वो मैनेज कर रहा है, वो खाना भी मैनेज कर रहा है, आउट ऑफ ज़िले से वो आके ड्यूटियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, खिदमत है इंसानियत की।
लेकिन एक लिमिट है आपकी, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए आपकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है, फैमिली है। मैंने कहा नहीं, ये भी गलत फील्ड है, ब ये भी नहीं। ठीक है। डीएचक्यू जाना हुआ, हुँ, फ्रैक्चर हुआ था मेरा हाथ, तो एक्स-रे करवाना था। वहाँ जाके मैंने देखा कि मेल टेक्नीशियन है, फीमेल नहीं है। ठीक है। बड़े गैर महसूस अंदाज़ में फीमेल की पोज़ीशन बनाने के लिए अब वो उस हाथ लगा रहा है। बैड टच हो रहा है। ठीक है, वो बैड टच जो है ना, वो माइंड में क्लिक कर गया। ठीक है। घर आकर मैंने कहा मैं एक्स-रे टेक्नीशियन बनना चाहती हूँ। तो अच्छा, मुझे कहा वो तोते उड़ गए होंगे उनके, ये क्या? नहीं, वो कहते जी मर्द होते हैं, ज़नानियाँ होंदियाँ ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा अब होंगी। हाँ, वाह! क्या बात है। मैंने कहा अब होंगी। मैंने कहा आप पता करें, मुझे पता करके दें। अच्छा, इन्होंने कहा जी आज करता हूँ, कल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं खुद कॉलेज चली गई पैरामेडिकल में। तो उन्होंने बोला जी वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई करके देख लें। ठीक है। मैंने कहा जी, कहते जी ये मैट्रिक बेस पे होगा एडमिशन, लेकिन इसमें ना लड़कियाँ कोई नहीं आती हैं, मेल है। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं। यू आर द फर्स्ट वन मेरी क्लास में 23 लड़के थे, और आप अकेली? मैं अकेली थी। 2 और फीमेल आई थी, लेकिन वो वहाँ का माहौल देख के भाग गईं। आप कैसे सर्वाइव कर गईं? वही बेबाकी वही बेबाकी, वही ज़िद, ये नहीं समझना कि मैं औरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। औरत से मज़बूत कोई है ही नहीं। ये पॉइंट। क्यों औरत कमज़ोर है? जो देखें एक मर्द को पाल रही है, उसको पैदा पैदा कर कर रही रही है। है, जो अपने आप घर का सर्किट चला रही है, सिस्टम चला रही है। आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म देखें, उसने सारा वो सिस्टम देखना है ना मुल्क का, ऐसे ही तो है, औरत भी वज़ीर-ए-आज़म है अपने घर की। ऐसे तो वो कमज़ोर कैसे हो गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगी। अच्छा, फिर हमारा ज फर्स्ट रिज़ल्ट आया ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा टफ टाइम मिला था। मेरी क्लास का सीआर है, हमारा मुकाबला हो रहा है। मैं हर टेस्ट में जानबूझ के फ़ेल हो रही हूँ। मैं अपना पेपर खाली छोड़ के आ रही हूँ क्लास में, ताकि जो हमारे दरमियान एक मुकाबला चल रहा है, वो मुझे कमज़ोर ही समझते रहें, वो गलतफ़हमी का शिकार रहें। अच्छा। डेली की मुझे सज़ा मिल रही है, मैं क्लास में पीछे खड़ी हो रही हूँ। हुँ, सर को मैंने बोल दिया है, सर ये वजह है, मैं क्लास में इनके साथ लड़ नहीं सकती हूँ। मैं मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा टेस्ट 0 होगा। ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दूँगी। बिल्कुल सही है। मेरी पहली पोज़ीशन थी। ओह! वाह! और मैं जब प्रैक्टिकल के लिए भी सर्विसेज़ हॉस्पिटल में गई हूँ, तो वो उन्होंने मेरा नाम पुकारा। नाम पुकारने के बाद वो मेरा मुँह देख रहे हैं। ये किसी लड़के का वाक़या तो नहीं हो सकता? आपदा किसी लड़के का नाम नहीं हो सकता है, और 28 वो लड़के पीछे बच गए हैं 32 में से, और ये कहाँ से आ गई है लड़की? कहता आपको पता है? मैंने कहा जी पता है। हुँ, कहते चलो शुरू हो जाए। अच्छा, वो मेरे से वाइवा शुरू हो गया, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सर आप अब तक ना मुझसे 64 सवाल कर चुके हैं। हुँ, मैंने आपको 64 के जवाब दिए हैं। हुँ। आप मुझे फ़ेल कर दें। क्योंकि आप ये चाह रहे हैं। मैंने कहा आप चाह रहे हैं ना, मैंने कहा आपका ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये चीज़, कि एक औरत एक्स-रे टेक्नीशियन इतने मर्दों में 4 साल गुज़ार के आई खड़ी है, और आप रेडियोलॉजिस्ट हैं। आप मुझसे वो पूछ रहे हैं जो मेरी फ़ील्ड नहीं है। मैंने कहा मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं रेडियोग्राफ़र हूँ। मैंने कहा मैं आपसे एक कदम पीछे हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कहा कि सर्जिकल वार्ड में मेरा काम नहीं था, सही है, लेकिन मुझे शौक था, मैंने काम सीखा है। मैंने कहा गायनी मेरी फ़ील्ड नहीं थी, सही है। लेकिन मैंने सीखा है। मैंने कहा मेरे टीचर ने मुझे एक बात बताई है कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने कहा हमारी जो 3 महीने की छुट्टियाँ थी, मैंने वो डीएचक्यू के वार्ड्स में ड्यूटियाँ करके डॉक्टर्स के साथ सर्जिकल वार्ड्स में मेडिकल इमरजेंसी में ड्यूटी करके, मैंने कहा मैंने ये काम सीखा है। सही। आप वो मुझे हरा नहीं सकते, हुँ, लेकिन मैं आपसे जीतना नहीं चाहती। आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं। आप मुझे फ़ेल कर दें। फिर क्या हुआ? फिर मैं फर्स्ट आ गई। वाह! ये मेरे ख़्याल से ये लिखत-पढ़त के अलावा आपका जो हौसला रहा है, उसने मैं आपको आप देखिए, लोग खामखा में मुकाबलाबाज़ी पे उतर आते हैं। लेना-देना कुछ नहीं होता। वो नहीं चाह रहे होते कि जिस चीज़ में वो काम कर रहे हैं, कोई और दूसरा आके उनको पीछे छोड़ दे। बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने कभी नहीं ये चाहा, हुँ, मैं किसी से आगे निकलूँ।
ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने ये कभी ये भी नहीं चाहा कि मैं हारूँ। हुँ। मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ज़िद नहीं लगाती। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। मैंने काम किया, बस छोड़ दिया। काम ऐसा करो आपका काम बोले, बस यूनिक। आपको बताना ना पड़े। हुँ। मेरी मेडिकल फ़ील्ड है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे काम की वज़ह से सब मुझे डॉक्टर कहते हैं, सही, क्योंकि मैं मेडिकल का तमाम काम जानती हूँ। क्यों मैंने उसको सीखा। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारे डॉक्टर उसामा थे, हुँ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिकल इमरजेंसी से निकाल दिया था। उन्होंने बोला आप पैरामेडिकल स्टाफ हो, आपकी यहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं हैं, हुँ। आप नहीं कर सकते। हुँ। मैंने कहा सर मैं काम सीखना चाहती हूँ, छुट्टियाँ हैं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सही। कहते मुझे परमिशन नहीं। मैंने कहा अगर मैं परमिशन लेके आऊँ? हुँ। कहते आप लेटर लेके आए। मैंने कहा ठीक है। मैं डॉक्टर सिकंदर के साहब के पास गई। मैंने उनसे कहा सर मैं काम सीखना चाहती हूँ। कहते क्या? मैंने कहा सर कुछ भी, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। मुझे सिर्फ लेटर बना के दे दें। वो कहते हैं गेट के बाहर खड़े हो जाओगे? मैंने कहा मैं हो जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है आपकी ड्यूटी मेरे साथ है, बाहर आपने पर्चियाँ गेट पे खड़े होके पकड़नी है। मैंने पकड़ी। अच्छा। वो मेरा टेस्ट था, जो मैंने पास कर लिया। फिर से उन्होंने फिर मुझे बाकायदा लेटर बना के दिया। उन्होंने बोला कि पूरा डीएचक्यू हाज़िर है, आप जहाँ सीखना चाहो सीखो, जिसके साथ काम करना चाहो करो। वाह! फिर आपने फिर किया? पूरे डीएचक्यू में मैंने किया। क्या बात है। आप सोशल वर्क उम, जब कर रही होती हैं, मैं थोड़ा-सा आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं बेसिकली ना इसको इस जानिब लेकर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वुमेन है उनको रास्ते दिखाने वाले भी अब बहुत हैं, साथ चलने वाले कम हैं। जैसे आपके साथ चले, आपको वालिद साहब ने सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया। मेरा बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ़ एक है और शायद आगे अब एक ही क्वेश्चन पर हमारा जो है दारोमदार रहेगा, मरकज़ ये क्वेश्चन होगा कि औरतों के बेसिकली मसाइल क्या हैं? क्या माशरती मसाइल हैं? मर्दों उनके अपने मर्दों के मसाइल हैं या ख़ानदानी मसाइल हैं या उन्होंने जो फ़ैंटेसी ज़हन में बना ली हुई है उसके मसाइल हैं। आपसे सवाल करने का सिर्फ़ मकसद मेरा ये है क्योंकि आपकी औरतों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, आप सोशल वर्क कर रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं और क्या जो ये आवाज़ उठाने वाली हैं, वो सही आवाज़ उठाती हैं? मेरा जो थोड़ा-सा पॉइंट है वो औरत मार्च पर भी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जी, प्लीज़। औरत मार्स की तरफ जाए ना, मैं खुद औरत हूँ, लेकिन मुझे मेरी हदूद का पता है। हुँ। मैं खुद कमाती हूँ, लेकिन मेरा एटीएम मेरे हस्बैंड के पास है। हुँ, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, मैंने खुद कहा है। मुझे पता होना चाहिए मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ है। मैं किसी के अंडर हूँ, मुझे कोई रोक-टोक करने वाला है, कोई मुझसे पूछने वाला है कि मैंने तुम्हें ₹10 दिए हैं, तुम्हारे पास ₹12 कहाँ से आए? हुँ, है ना? खूबसूरत। वाह! देखिए अगर आपकी बेटी बाहर जा रही है, आप उसे ₹2 दे रहे हो और उसके पास ₹5 की चीज़ है, आप सवाल करोगे ना, ₹3 कहाँ से आए? बिल्कुल करेंगे। तो मैं चाहूँगी मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर मुझसे सवाल करे। ठीक है। मैं घर से निकलती हूँ, मैं बता के निकलती हूँ, मैं फलाँ तरफ जा रही हूँ, इतने बजे मैंने वापस आना है। 1 का मतलब फिर 1 है, हुँ, 1 बज के 10 मिनट नहीं है। सही है। इस चीज़ का एहसास खुद औरत ने करना है। आज़ादी कौन-सी? आज से 1400 साल पहले जब बेटियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था, अल्लाहू अकबर। औरत को सारे हकूक़ तब दे दिए गए। और कौन-सा हक चाहिए कि सूरह नूर मौजूद है, आहा! विरासत का हक मौजूद है। हाँ, नहीं मिलता माशरे में कुछ जगहों पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, मिल रहा है, नहीं भी मिलता। हुँ, नहीं मिलता तो क्या हो गया? वो माल तो इधर ही रह जाना है। अगर मुझे नहीं मिलता मैं कभी अपने बाप-भाई के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। मेरे पास बच्ची आती हैं, राब्ता करती हैं, हम पसंद की शादी करना चाहते हैं। ठीक है। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, मैंने कहा कल आप अपनी बेटी को इजाज़त देंगे? मेरी उस औरत से यही सवाल क्या होता है, जवाब होता है उनका? खामोशी होती है। आपसे मायूस तो नहीं होती फिर वो? नहीं, मैं उनको बताती हूँ, मैं उनको कहती हूँ आप घर जाओ, सिर्फ़ आधा घंटा अकेले रहो। आपको आपके वालिदैन ने क्या दिया, ये सोचो। फिर एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है,
वो आपको कहता है मैं ये सब कुछ दूँगा, ठीक है। लेकिन वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा। हुँ, आप घर से भागते हो, आप कोर्ट मैरिज करते हो, आप 15-20 साल गुज़ारते हो, गुज़ारने के बाद उस शख्स को फ़िक्र होती है कि वो अपनी बेटी की जल्दी शादी करे कि ये अपनी माँ के नक्शे कदम पे ना चले। तो मैंने कहा वो मोहब्बत कहाँ गई? उसने एतमाद तो ना किया आप पे। तो मैंने कहा मैं फिर मशवरा नहीं दूँगी, फ़ैसला फिर आपका है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें साथ नहीं दूँगी। हुँ, मैंने कहा मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ। मैं इन फैसलों के खिलाफ कभी भी नहीं चली। मुझे परमिशन थी, रिश्ता आया ना तो मेरे मेरे बाबा ने पूछा है, "बेटा ये रिश्ता है, अगर आपकी अपनी कोई पसंद है तो बताएँ।" मेरे वाले साहब ने मेरे कोलीग्स का नाम लेके कहा, "फलाँ बंदा कैसा है? हुँ, उसके बारे में क्या ख़्याल है?" तो मैं कहती थी, "नहीं, वो तो सिगरेट पीता है। हुँ, नहीं, वो तो सीरियस ही नहीं है। वो इस तरह मतलब एक देखें कि मैं आपके बारे में कह सकती हूँ कि हाँ, मैं ये बंदा लाहौर रहता है, ये मेरे लिए सरगोदा शिफ्ट नहीं होगा, हुँ, इसलिए ये नहीं।" सही है, ठीक है। तो जब आपको हर चीज़ का हक मिल रहा है, फैसला मिल रहा है, आपको जूता, कपड़ा सब कुछ मिल रहा है, और कौन-सा हक चाहिए? नंगे होके चलने का, कोई आपको पूछे ना, अल्लाह आपने मिठाई खुली रख दी है, मक्खियाँ बैठेंगी, फिर आप मर्द को क्यों कहेंगे कि ये मुझे बुरी नज़र से देख रहा है? आप चाह रही हैं ना कि वो आपको देखे। औरत मार्च है, हमने यूरोप से हमेशा गलत चीज़ को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया है। एग्ज़ैक्टली। हमने कुछ अच्छा उनसे नहीं लिया। ना डिसिप्लिन लिया, ना इज़्ज़त ली, मोबाइल ना उन्होंने दिया है हमें ना, बिल्कुल, टीवी रिमोट की तरह। 100 150 चैनल है, मुझ पे डिपेंड करता है मैं इस ओके, पे दीनी देखूँ, मैं इस पे मुजरे देखूँ, हुँ, मैं इस पे न्यूज़ देखूँ। हुँ, मोबाइल भी ऐसा है। सही है। इस पे कॉल आनी है तो मुझ पे डिपेंड करता है मैं अटेंड करूँ या ना करूँ। हुँ, यूरोप ने मुझे इसमें ब्लॉक ऑप्शन दे दिया है। हाँ, सही, मेरा घर है, दस्तक हो रही है, मेरे पे डिपेंड करता है मैंने दरवाज़ा खोलना है या नहीं खोलना। बिल्कुल, ये मुआशरा है ना, अच्छे और बुरे लोगों से मिलके बनना है, सब अच्छा नहीं हो सकता, नहीं हो स सब बुरा भी नहीं हो सकता। हमारे इर्द-गिर्द अगर जहाँ पे मुझे मेरी फैमिली में से लोगों ने मेरी टाँगें खींची, ये नहीं करना, वहाँ पे 4 लोगों ने मुझे सपोर्ट भी तो किया, तो मैं उन 4 बुरों को क्यों याद रखूँ? मैं उनको क्यों ना याद रखूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जो साथ चले, जो साथ चले। हुँ, मेरा भाई नहीं चाहता था मैं पढ़ूँ, सही, मैं आगे जाऊँ, हुँ, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल मिला जब अनवर गोविंद गोल्ड मेडल। सिर्फ़ किसी ने वो फ़ेसबुक पे पोस्ट लगाई थी। अभी तक मैं घर नहीं गई हूँ, मैंने घर किसी को नहीं बताया। मेरे लिए भी वो सरप्राइज़िंग था। एकदम वो स्टेज पे अनाउंस हुआ है, मैं तो प्रोग्राम में शिरकत के लिए गई थी और वो मिला है, तो मेरा वही भाई घर भाग के गया और मेरे बाबा को बताता है, "अब तक वो गोल्ड मेडल मिला है।" वाह! और मेरी फैमिली का वो रिएक्शन देखने वाला था मेरे भाई की तरफ से और फिर उसी भाई की मुझे कॉल आई है, कहते बहुत-बहुत मुबारक हो। मैंने कहा, "किस चीज़ की?" "ना आपको गोल्ड मेडल मिला है।" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो वो उस मेडल से वो मेडल मेरे लिए बड़ा था जो मेरा भाई मुझे क्या बात! मुबारकबाद दे रहा था, जिसको ये पसंद नहीं था। मेरे घर जो भी माँगने वाला आता था, जो भी बड़ा होता था, मैं उठा के दे देती थी। हुँ, सही, उनको ये पसंद है, वो कहते हैं ये तो नशे ही है। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला भी तो नहीं देखता, हुँ, हम गुनहगार हैं। हुँ, क्या बात है! वो कहता है कि तुम देती हो, ये बाहर जाके बेच देते हैं। मैंने कहा बेचते रहे। मैंने ये नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं, मैंने ये देखना है मैं क्या हमारे कर यहाँ रही माल हूँ। तो हम पता है ना, मुझे मेरा पता है, मेरी हमारी नीयत पता है। नीयत एग्ज़ैक्टली, मुझे इतना पता है कि उसने अल्लाह के नाम पे माँगा है और मैंने अल्लाह के नाम पे दिया है। मैंने अल्लाह के नाम पे माँगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा। बाकी है ना तबीयत के होते हुए बहुत ज़्यादा इसके होते हुए नुकसान हुआ, हुआ, कितना हुआ? बहुत। उसके असर में अभी भी हैं? हाँ, लेकिन मैंने उसको खुद पे हावी नहीं होने दिया। मैं लड़ गई हूँ। इतनी हिम्मत कैसे आती है फिर? ये तो पता है कि साथ हैं, चल रहे हैं, मैंने मैंने सबको कहा है, मैंने कहा आप मेरे साथ ना भी खड़े हो, मैं अकेली हो जाऊँ ना, सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन जहाँ जो गलत है सो गलत है, मैं पीछे नहीं हटूँगी। डर नहीं लगता? नहीं, सोशल वर्कर हैं, कॉल्स आती होंगी, आती हैं, किसी के खिलाफ बोलती हैं, कॉल्स आती होंगी, आती हैं। तो कभी डर नहीं लगा बेटी की माँ नहीं, मुझे बाकायदा मुझे कहा गया है कि जी आप अकेली हैं और आप ज़्यादातर अकेली रहती हैं, आती-जाती हैं, बेटी भी आपके साथ होती है। मैंने कहा हाँ,
लेकिन मैं हिफाजत करना जानती हूँ, अपनी भी, अपनी बेटी की भी। मैंने कहा मैं अपनी ज़ात छोड़ दूँगी, लेकिन जिसने मेरी बेटी के साये की तरफ भी बुरी नज़र डाली, मैं वो आँखें नोच लूँगी। मैन डोमिनेंट सोसाइटी है ये, औरत को कुछ नहीं समझते ये। ना समझे, समझाना पड़ेगा। जो देखने वाली औरत है वो कैसे समझाए? आपके अंदर ये बागियानापन है, निडर हैं, बेबाक हैं, मैं हटके नहीं। हर नहीं कर सकता, लेकिन होना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए? मुझे ये बताएँ, आप अगर शुरू से बच्चे को ये समझाएँगे कि ये नहीं करना, हुँ, वो नहीं करना, हुँ। रोक-टोक करेंगे, तो वो तो डर ही उसके अंदर होगा साहब। मरेगा, बिल्कुल। सब्र ही हो। मेरी कज़न ने आके मेरे बाबा से कहा, माशाल्लाह से बच्चियाँ जवान हो गई हैं, तो आप इनका रिश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे मेरे बाबा को बोलना चाहिए था, मेरी अम्मा को बोलना चाहिए था। वहाँ पे मैं बोली थी। मैंने कहा भाई आप बेफ़िक्र रहें। उनके माशाल्लाह से 2 बेटे थे, हम 2 बहनें थीं। उनको ये फ़िक्र लाहक़ थी कि कहीं मामू जो हैं वो रिश्ते लेने के लिए ना गए। मैंने कहा आप बेफ़िक्र रहें, मेरे बाबा आपकी तरफ रिश्ता नहीं करेंगे। हुँ, अच्छा। तो आप देखें कि जब एक बंदा आके आपके खिलाफ बोलना चाह रहा है और आप उसको वहीं पे फुल स्टॉप कर दो, उसके मन की बात जान के आप उसको बोल दो, वो तो कभी आपका सपोर्टर नहीं बनेगा। उसने तो फ़ौरन पूरे ख़ानदान में कह दिया कि जी, ये देखो इसने ये जवाब दिया। मैंने कहा हाँ, मैंने दिया है। औरत ख़ामोश रहे, इसने औरत को कितना तोड़ा है? बहुत ज़्यादा। नुकसान भी तो तभी उठाया। हुँ, बोलना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको टच करे, क्यों करे? आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ओह हो हो! बड़ा अच्छा जवाब। आपको हाँ, वो लिबास जो आपकी शख्सियत को बावकार बनाए, हुँ, उसके बावजूद कोई यहाँ पे बात उठाए क्यों? हाँ, जहाँ पे आप गलत हैं, वहाँ पे बात करनी चाहिए। कोई भी फैशन रहा है, मैंने शलवार कमीज़ पहनी है, मुझे सब पेंडू कहते हैं। मैंने कहा मैं हूँ। सही है। मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ, ओढ़ती हूँ तरीके से, लेकिन जहाँ पे ट्राउज़र शर्ट पहनी है, मैं वो भी पहनती हूँ। मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ, मेरा शौक है। तो कोई उस पे क्यों एतराज़ उठाए कि आप द नज़र देखो भई घुड़सवारी कर रही है, मेरा शौक है ना। हम बात करते हैं आके इस्लाम की, हमारी बात आके ख़त्म होती है 4 शादियों पे, हुँ, ठीक है। है? लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तिजारत की है? बिल्कुल सही। हम अपनी बेटियों को उस तरफ क्यों नहीं लेके आते कि बेटा आप भी तिजारत करो, आप कारोबार करो? हम इसमें क्यों नहीं सपोर्ट करते? हम शादियों की जब बात करते हैं, हम ये क्यों नहीं मिसाल देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। कितना बड़ा फ़र्क है। ये सही है। लेकिन हमें तो कम उम्र लड़की चाहिए, खूबसूरत सी चाहिए, बार्बी डॉल टाइप। हुँ, हम बेवक़्त की शादी की तरफ ही नहीं जाते कि जी लड़का हमारा कमा रहा है, लड़की तलाक याफ़्ता या शादीशुदा। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम बात ज़बानी कलामी हम इस्लाम की बात करते हैं, हुँ, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ़ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम ये क्यों नहीं करते कि अगर हम 4 लोगों का खाना बना रहे हैं, तो हम 5 का बना दें, 1 का इज़ाफ़ी हम हमसाये में भेज दें, पता नहीं उन्होंने बनाया या नहीं बनाया। मेरे घर वाले कहते हैं कि इसने लंगर खाना खो रखा है। हम 3 लोग हैं, लेकिन मेरे घर में 7 लोगों का पकता है। माशाअल्लाह। साहिबे हैसियत है मेरे इर्द-गिर्द रहने वाले, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं मिल बाँट के खाऊँ। ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है फिर? हाँ, बड़ा अच्छा मिलता है। क्योंकि इंसान है ना, इंसान एक्सपेक्ट करता है मेरे घर के बाहर शाम को 7 कुत्ते आते हैं दूध पीने के लिए, डेली। डेली, पिछले 6-7 साल से। वाह! बिल्लियाँ आती हैं और कॉर्पोरेशन वाले आए हैं ज़हर डालने के लिए, मैंने कहा इनको ना डालें। मैंने कहा क्योंकि ये भूखे नहीं होते। मैंने घर से जाने से पहले भी मैंने कटोरे में दूध रख के जाना है। कुत्ता तब काटेगा जब भूखा होगा। भूखा होगा। मुझे अच्छा लगता है, मैं तंदूर पे रोटी लेने जाती हूँ। मैं घर भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैंने 2 रोटियाँ लेनी है और पैसे मैं 10 के दे रही हूँ, हुँ, तो कहते हैं तुम्हारी बच्चियाँ हैं ये उनको दे देना। सही। क्योंकि मुझे पता है वो मेहनती लोग हैं, वो मेरे से वैसे नहीं लेंगे। हुँ, लेकिन एक बहाना तो है ना, तो मैंने जो बनाया मैं वो कटोरी में लेके जाती हूँ। ये मैंने बनाया था, घर वाले आए नहीं हैं, उन्होंने नहीं खाया। हुँ।
ये आप रख लो। सही, मेरी बात भी रह गई, हम्म, उनकी मदद भी हो गई। बिल्कुल ठीक है। आपने एक जुमला सुना होगा, औरत ही औरत की बड़ी दुश्मन होती है। हाँ, होती। प्रैक्टिकल देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। किस नज़र से देखा है और किस शक्ल में देखा है? मैं ना अच्छी चीज़ें सिर्फ़ याद रखती हूँ, खूबसूरत, ठीक है? सही है। मेरा पहला मुशायरा था, मैं तीसरी रो में बैठी थी, आगे सारे सीनियर थे, हालाँकि फ्रंट पे मेरी सीट थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मैं गर्दनें फलांग के जाऊँ। हुँ, उस्ताद उस्ताद ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसने मुझे पढ़ाया हो, उसने मुझे सिखाया हो, लेकिन वो उम्र में, रुतबे में, मकाम में, शोहरत में, इज़्ज़त में वो अगर वो मुझसे बड़ा है, तो वो बड़ा है, सही है। मुझे मानना है। हुँ, मैडम मुनज़्ज़र ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे साथ लाके बिठा दिया। मैंने कहा, "नहीं मैम, अच्छा नहीं लगा।" उन्होंने कहा, "नहीं, ये तुम्हारी सीट है, तो यहाँ बैठ।" मैंने कहा, "नहीं, सब सीनियर बैठे हैं।" तो मैं उनको याद रखती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं उसको क्यों याद रखूँ जिसने मेरी टाँगें खींची हैं? हुँ, वो भी औरत है जिसने मुझे सपोर्ट किया, आगे आने के लिए कहा। ऐसा ही है। मैं उसको क्यों याद रखूँ जिसने कहा कि अच्छा ये गाँव से उठ के आई है, अब ये भी हमारे दरमियान बैठ के ये भी मुशायरे अटेंड करेगी। ये कहाँ से आ गई है? इसने कब लिखना शुरू किया? अब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब पहली नज़्म लिखी थी, मिली नगमा टाइप है या आज़ादी के हवाले से, अच्छा, और फ़रत अब्बास शाह साहब, हुँ, मेरा शाम सलोना शापिया मैं गुनगुनाया करती थी और मैंने ना वो उनकी किताब से नंबर लेके मैंने उनको सेंड की थी। ठीक है। उस दिन वो मुशायरा था और वो नज़्म मैंने इनके सामने पढ़ी थी और जब वो मैंने पढ़ी तो उन्होंने कहा, "अच्छा तुम वो हुँ, किधर गायब हो गई थी?" मैंने कहा, "सर इधर ही हूँ, शादी हो गई, बस बच्चे, घर, जॉब ये देख रहे हैं।" कहते, "कमाल नहीं हो गया?" मैंने कहा, "सर ये जो सामने बैठे हैं इनको बताएँ।" आपदा नज़र तब की है जब फ़रत अब्बास शाह ने शाम सलोना मेरा शापिया लिखा था, जब आपदा 7वीं क्लास में थी। तब आपदा ने आपसे करेक्शन के लिए राब्ता किया था कि सर मैंने ये नज़्म लिखी है, मैं अखबार में भेज रही हूँ, मैं भेज दूँ? हुँ। और फिर वो लोग मुँह देख रहे थे। फ़रत बादशाह बड़े जो हैं वो बारीक बारीक बेइज़्ज़त, और मेरा वो पहला और आखिरी उनसे राब्ता था और उसके बाद मेरी इतने सालों बाद 16-17 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। आप बाकायदा फिर ग़ज़लियात में आई या सिर्फ़ नज़्में लिखी? नज़्में भी, ग़ज़लें भी, नसर भी, जो इर्द-गिर्द होता है बस, जिसको मैं बयान नहीं कर पाती, हुँ, जिसके लिए मैं लड़ नहीं सकती, उसको मैं लिख देती हूँ। सही। अपने कलम से मारती हैं? हाँ, ये सोच है? अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी लिख रहे हैं। हुँ। अच्छा, कुछ भी लिखने से मुराद क्या है? अपनी भड़ास निकालने की बात कर रही हैं? अ, इदारों के खिलाफ लिख लें, अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। ब बात सारी आ रही है ना कि हर कोई आपदा नज़र नहीं है। मेरा पॉइंट अब ये होना है, चाहिए। मैं ये इसी जानिब आऊँगा कि किस तरह हो। मेरा पॉइंट ये है, बाग़ियाना तबीयत, निडर, बेबाकियत और दूररस नज़र दलाइल आपके पास, आप माशरे को देख रही हैं अच्छी नज़र से, पॉज़िटिविटी को याद रखिए, नेगेटिविटी आपके ज़हन में, दिल में, कभी जिस्म में, रूह में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद आप अगर आबिदा नज़र जैसी और भी मौजूद हैं, होंगी, डेफ़िनिटली होंगी, तो आप खुद को मुआशरे में फ़िट कैसे देख रही हैं? मैं आपको बात बताऊँ, जी, मैं अपने पीछे एक बैग रखती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं वज़न डालती हूँ, मैं कितनी देर चल सकती हूँ उसको लेके? बहुत ज़्यादा नहीं। घंटा होगा, 2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्टैमिना 8-10 घंटे हो जाएगा। जी। 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन होगा, आखिर मुझे वो उतारना पड़ेगा। हुँ, तो मेरे माइंड में ये जो नेगेटिविटी है, सही, ये जो मुखालफत है, सही। ये जो गलत चीज़ है, हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, ये वो हमारे कंधों पे पड़ा वो बोझ है जिसको हम लेके नहीं चल सकते। तो मैं वो खामखा का बोझ क्यों उठा के चलूँ? सही है। औरतों के लिए क्या लोग पैगाम? कहते हैं, हम गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। असल चीज़ गलत बर्दाश्त करनी है, अच्छी चीज़ तो हर कोई बर्दाश्त करता है। हुँ, करते हैं ना? बिल्कुल सही है। असल चीज़ तो है कि आप गलत चीज़ को बर्दाश्त करो। हुँ, लोग चाहेंगे आप लड़ो, आप बोलो, आप झगड़ा करो। उनका तो काम है। वो चाहेंगे, लेकिन पता है क्या? आप मुस्कुराओ, हुँ, येस आई एम।
आगे बढ़ जाओ, सही। अगले बंदे के सारे प्लान पे पानी फेर दो। फिर ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा मुसीबतें आएंगी उसी पर ही। वो देखें, ये लोग आपकी ताकत है, इनको अपनी ताकत बनाए। लोग कहेंगे ये नहीं कर सकती, उसको बोले, करके दिखाओ। सही है। सोशल वर्क कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यूसली करेंगी, इंशाल्लाह कॉल से नहीं डरती हैं। नहीं डरती। कैसे पता चलता मैं है कि आपको बात किसकी मदद बताऊं, कर रही हैं? मेरी जिंदगी का मकसद भी सोशल वर्क मेरी पहचान है। ठीक है। 2008 में मैंने ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई, नवीदे सारे। ठीक। सबसे पहले मैंने खुद ब्लड डोनेट किया, बिल्कुल ठीक। अपने भाई को किया। वो वक्त था कि जब सब लेफ्ट राइट हो गया, मुझे 5 बैग चाहिए थे, कहीं से नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपकी एज कम है। ठीक है। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम नहीं ले सकते आपका ब्लड। मैं लैब पे गई हूँ, मैंने 2 बैग अपने ब्लड के दिए और डॉक्टर मैंने कहा सर ये ब्लड। पहली दफ़ा मैंने अपने भाई को डोनेट किया। सही। 23 दिन बाद जब वो घर वापस आया हॉस्पिटल से, तब मैंने फैसला किया कि मुझे ब्लड डोनर सोसाइटी बनानी है। फिर मेरी अपने वो जिनके साथ मैं क्रिकेट मिलकर खेलती थी, अच्छा। अपने गाँव के वो लड़के, उनको साथ में लाया, अपनी टीम बनाई है, डीएचक्यू में इमरजेंसी में अपना नंबर दिया है। जब मर्दों के पास भी मोबाइल नहीं था, तब मेरे पास मोबाइल था। और उसका इस्तेमाल कितना अच्छा किया आपने। मैंने आपको बताया कि मेरे पास ब्लॉक ऑप्शन है। मैं हर कॉल मैसेज अटेंड करती हूँ, मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। लेकिन मैं असल में क्या, आपके मेरे लायक कोई हुक्म पता चल जाता है कि इस बंदे को काम है या ये टाइम पास करना चाहता है। जी, वो सोशल मीडिया से आपका नंबर लिया है। मैंने कहा हुक्म करें। आप क्या करती हैं? मैंने कहा सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैं क्या करती हूँ। सही है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ मर्दां दा चिमटा वजानी हाँ। मेरे पास तो यही सवाल है। मैं जितनी अच्छी हूँ, मैं उतनी बुरी भी हूँ। सही है। ठीक है। ज़रूरी मैं गलत चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर एक देखें जराइम पेशा फर्द है, मैं उससे क्यों डरूं? उसको एक्सपोज करो। हमारे इदारे किस लिए बैठे हैं? सही है। पुलिस किस लिए है? बिल्कुल ठीक है। मेरा काम है पुलिस को बताना कि सर ये गलत हो रहा है, आप करें। नहीं करेंगे तो उस पे आवाज उठाएं। ठीक है। अब हमारे शहर में वन व्हीलिंग हो रही है, सरेआम हो रही है। मैंने अगले दिन भी मैंने कमेंट कर दिया उनके ऑफिशियल पेज पे। ठीक है। मैंने कहा जी आपके कैमरे इनको क्यों नहीं देख रहे हैं? इतने बजे का टाइम था, इतने लड़के थे, फलां जगह से निकले हैं, रास्ते में 3 जगह कैमरे आए हैं, क्यों नहीं कैप्चर हुए? सही है। और उनको इनबॉक्स वीडियोस भी शेयर कर। मैंने कहा ये देखें। रिस्पॉन्स मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। बड़े-बड़े असर और रसूख वाले लोग आपके साथ ऐड हैं? ऐड है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं जानती। मैं किसी से मुतासिर नहीं होती हूँ। सही। मैं काम नहीं किसी के रोब में नहीं आती। काम नहीं करवाती आप उनसे? सिर्फ ऑफिशियल का, मैं सिफारिश नहीं करती। सही। लोग कहते हैं कि जी जॉब पे रखवा दें। मैंने कहा अगर आप काबिल हैं अप्लाई करें, सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरिट पे हैं? मेरिट पे है, सिफारिश नहीं करती, रिश्वत पे नहीं। सही है। हाँ, मेरी ज़ात से जिसको जहाँ जो फ़ायदा हो सकता है, मैं हाज़िर हूँ। 24 घंटे, बगैर किसी तफ़रीक के, मर्द औरत, मेरी फ़ील्ड के मुतालिक, इंसानियत की, आप मुझे बताएँ फलाँ को मदद की ज़रूरत है। हमने कन्फर्म कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं हाज़िर हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ, मैं हाज़िर हूँ। ब्लड चाहिए ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन आप गलत चीज़ के लिए नहीं। समाजी इदारे जो लोगों की हेल्प आउट करते हैं, आप उनका जो है वो मुँह बोलता सबूत हैं क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, ठीक है? आपको मुख्तलिफ मीडियम्स, आपके मुख्तलिफ जो है वो जर्नल्स में, आपके अखबारात में आपके हवाले से छपता है। क्या आप भी मदद करते हुए तस्वीर बनाकर काम करती करते हैं? हैं, बनाते हैं, वजह? लेकिन किसी की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। फेस ब्लर कर देते हैं, ठीक है। ताकि लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करें। रग़बत के लिए? हमें ये कहा गया ना कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये भी कहा गया कि बताओ ताकि लोग तुम्हें फ़ॉलो करें, तुमसे सीखें। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कर रही हूँ ना, मेरे साथ 10 लोग और भी जुड़ें। मेरी कफ़ालत में 10 इमाम मस्जिद हैं, जिनकी तनख्वाह 18 से 20 हज़ार है सिर्फ़। ठीक है। कैसे कर रही हैं? मैंने बाकायदा उनको जाके मिली, उनकी तस्दीक की। एक मौलवी साहब हैं, एक चप्पल वो भी पहन रहे हैं और वही उनकी बेगम भी पहन रही है। बेगम बाहर निकल रही है तो वो पहन के जा रही है, मौलवी साहब हैं तो वो पहन के जा रहे हैं। अल्लाह हू पोस्ट लगाई है ताकि लोग अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का ख्याल करें। मकसद रियाकारी नहीं। हाँ, अगर लोग समझते हैं कि हम रियाकारी कर रहे हैं तो हाँ, हम कर रहे हैं। करते मैं हैं। कर रही हूँ।
मैं करूँगी। एक बड़ी मशहूर सियासी शख्सियत हैं, उनका ये कहना था कि लोग हमें कहते हैं बहुत बड़ी शख्सियत है वो। दिखेगा तो बिकेगा। उनका ये कहना था कि हम लोग हमें कहते हैं कि ये कौन-सा काम है जो दिखाकर किया जा रहा मुझे है? ये मैं पर्सनली 50 लोगों को राशन दे रही हूँ, मैं वो नहीं लगाती। सही। मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैंने किसी को नहीं बताया। जो मैंने किसी के थ्रू करवाया है ना, हुँ, मैंने बताया फलाँ को व्हीलचेयर चाहिए, हुँ, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, मैंने उसकी पोस्ट लगाई है सही है। कि जी फलाँ को ये व्हीलचेयर दी गई। हुँ, आप भी अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का ख़्याल करें। हमने अमीरों की जेब से निकाल के गरीबों तक पहुँचाना है। लोग कहते हैं जी आप रिश्तेदारों का ख़्याल करें, अपने इर्द-गिर्द भई आप ख़्याल कर रहे होते तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? हुँ, बिल्कुल ठीक। आबदन-नज़र अपने रिश्तेदारों को अपनी ज़कात, सदका दे रही होती, तो वो क्यों गरीब होते? हुँ, आपदा अपने मोहल्ले वालों का ख़्याल कर रही होती, तो वो क्यों गरीब होते? ऐसी बहुत सी आपदा की ऐसी ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं ना, अगर हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत है, इसने उशर, ज़कात, सदका, फ़ितराना कितनी सूरतें रख दी हैं। रखा ही इसीलिए गया। अगर ईमानदारी से 10% भी आप करने लग जाओ, आपको पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं मिलेगा। सरगोदा में टॉप आप 100 पाकिस्तान की फैमिलीज़, रिच फैमिलीज़ लेके आएँ, टॉप 10 जो है ना, वो सरगोदा में मौजूद है। ठीक है, आप एक लीडर को सोने का ताज पेश कर सकते हैं, आप 10 लोगों की कफ़ालत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं करते? फिर हम जैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रग़बत के लिए लिमिटेशन कितनी ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जिस शख्सियत ने ये कहा उसने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि ये दिखा के क्यों कर रहे हैं? उसने ये कहा कि ऐसा कौन-सा काम है जो दिखा छुपा के किया जाता है? काम वही होता है जो दिखा के किया जाता है। देखिए मैंने ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई, एग्ज़ैक्टली। मुझे पिछले दिनों पता चला है खुशाब से लड़का है, वो पिछले 2 साल से मुझे फ़ॉलो कर रहा था। ठीक है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई है। ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो पूरा हो गया, आपको देखकर उसने ये काम देखती किया। हो गया, मैं होलसेल पे चप्पलें ला के रखती हूँ, अच्छा, ठीक है। मर्दों की, औरतों की, बच्चों की। जिसको भी देखूँ कि इसके पाँव में टूटा जूता है, मैं वो उसको देती हूँ। हुँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 350-400 का एक जूता आ रहा है। सही। मैंने वो पोस्ट लगाई है। हुँ, एक खातून कहती कि आइंदा मैं भी ये करूँगी। हुँ, मेरा पोस्ट लगाने का मकसद पूरा हो पूरा गया। हो गया। दिखाने का मकसद ही ये होता है अगर हम अच्छा कर रहे हैं ना, लोग उसको फ़ॉलो करें। हमें फ़ॉलो करने का हमें क्या पड़ी है कि लोग हमारी वाह-वाह करें। नहीं, मुझे वाह-वाह नहीं चाहिए। सही है, मुझे वो तालियाँ नहीं चाहिए। मुझे आपदा का नाम नहीं चाहिए, मुझे आपदा का काम चाहिए जो लोगों के प्रैक्टिकल में नज़र आए। सही है। लोग कहें कि हाँ, हमने इसको देखा है, ये करती है, इस वज़ह से हमने ये किया है। लोगों के लिए आवाज़ हम उठाते हैं। वो हाँ, देखें हमारे लड़के हैं फलाँ सिगरेट पी रहा है, मैंने उसको देख के मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। हुँ, करते हैं ना? ऐसे ही है। फलाँ जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा था तो हमारा लड़का भी उसमें चला गया है। आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे आमदा को क्यों नहीं फ़ॉलो कर सकते अच्छे काम के लिए? सही है। और कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता है। हुँ, बच्चा माशाल्लाह। बच्चा आपकी गोद में आया, आपने उसको जो बनाना है, उसका ज़हन तो साफ स्लेट था, आपने लिख दिया। अच्छाई, बुराई, ठीक, गलत, वो तो आप पे था। वो 15-16 साल की उम्र में बिगड़ा है, तो वो एकदम तो नहीं बिगड़ा ना, हादसे एकदम तो नहीं होते हैं। तो एक माँ का काम है अगर मेरी बेटी आज 6 साल की उम्र में कहती है कि मामा ये मेरा जो शूज़ है ये पुराना हो गया है, ये किसी को दे दे। हुँ, अच्छा देना कैसे जी इसको धोएँ, इसको सुखाएँ, इसको ड्राई क्लीन करें, इसको डिब्बे में पैक करें और फिर दें। अगर वो 6 साल की बच्ची मुझसे ये सीख सकती है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहती मेरी वाह-वाह करें, हुँ, तनकीद करें, हुँ, तनकीद बराए इस्लाह। बस। जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे कहें, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आपने मुझे गलत कहा। मैं वहाँ पे वो पहलू देखूँगी कि मैं कहाँ पे गलत थी। लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए आपको बहुत से कंसिक्वेंसेस से गुज़रना पड़ता है। पिछले दिनों एक वाक़या में शुरू हुआ आपके ऊपर फायरिंग हुई। वो क्या वाक़या था? शेयर करना चाहें? फायरिंग हुई, वो मुख्तसर सा ये कर था दें। मुख्तसर ये है कि मोहल्ले में लड़का था हवाई फायरिंग करता था। मैं ये समझी स्टूडेंट है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने कह दिया बच्चे ये तो गलत है और तुम्हारे पास जो असला है वो भी नाजायज़ है। सही है। लाइसेंस याफ्ता नहीं होना। ठीक। मैं नहीं जानती थी वो कौन है, कौन नहीं है। बस अपने काम से काम रखा है। 2 दफ़ा उसको उसने मेरे सामने उसने हवाई फायरिंग किया, मैंने उसको समझा दिया, मेरा फ़र्ज़ बनता था। ठीक है। और मैंने कहा हो सकता है तुम्हारी कोई कंप्लेन कर दे। हुँ, तो उसने कहा कौन करेगा? मैंने कहा हो सकता है मैं कर दूँ। सही है।
ये जो है ना कि उसके ज़हन मैं में था कर दूँ, उसके ज़हन में था कि औरत ज़ात है, कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसने जब ये सुना ना कि मैं कर दूँ, मैंने कहा कि ना एक दफ़ा ना नेट पे मुझे सर्च करो। सही है। मैंने कहा हो सकता है मैं कर दूँ। हुँ, कहता अच्छा तुम करोगी? मैंने कहा हाँ। बस इस पे तू तकरार होगी, उसने फायर कर दिया। हुँ, किया उसने मुझे डराने के लिए, ठीक। लेकिन उसे ये नहीं पता था मैं इन चीज़ों से खेल के बड़ी हुई हूँ। हुँ, कैसे? मेरे वाले साहब आर्मी से रिटायर है, मैं अपने बाबा के साथ शिकार खेलने जाती थी, ओ हरियावल का। ओके, ओके। मैंने आपको बताया मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, हुँ, मेरा निशाना कभी चूका नहीं है। अच्छा, और जब ये फायरिंग वाला वाक़या हुआ है, मेरे बाबा ने ये नहीं कहा कि आप ठीक हो। अच्छा उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आपने उसको मौके से भागने क्यों नहीं दिया? उसका पिस्टल छीन के आपने उस पे फायर क्यों नहीं किया? सही। तो मुझे ये बताएँ, जिस बेटी का बाप ये कह रहा है, वो उससे खैरियत नहीं पूछ रहा कि आप ठीक हो, आप बच गई हो, आपको फायर लगा तो नहीं? उसने वो कैसे डर सकती है? कैसे तैयार किया होगा आपको? ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा मैं बताती नहीं हूँ, मैं पूछती नहीं, मैंने ये करना है, मैं कर देती हूँ। सही है। मैं एक लड़के के हाथ तोड़ के आई थी, उसने मेरा बैट छीना था। अच्छा, खेले थे, हार गए, तो वो उसने आना का मसला बनाया, उसने मेरा बैट छीना, मैंने उसी बैट से उसकी पिटाई कर दी और उसका मेरा हाथ उसने जो लगाया था ना मुझे बैट छीनने के लिए, मेरी कलाई पकड़ी थी, मैंने उसका वो हाथ तोड़ दिया। सही है। घर आके नहीं बताया ये किया। शाम को शिकायत आई है, वो उसके वालिद लेके आए। मैंने कहा आपके बेटे ने मेरा बाजू पकड़ा है, मेरा बैट छीना है। हुँ, मैंने वो हाथ ही तोड़ दिया है। और ये शुक्र करें कि मैंने सिर्फ़ हाथ तोड़ा है, वो टाँगें नहीं तोड़ी जिनसे ये चल के मेरी तरफ आया है। हुँ, तो बाबा मुझे देखें, मैंने कहा बाबा मुझे ये बताएँ मैं वहाँ पे क्या करती? सही है। मैं तमाशा देखती हुँ, कि ये मेरा बैट छीन के ये भाग जाए और मैं देखती रहूँ कि मैं लड़की हूँ? हुँ, क्यों? तो फिर मैंने उसको कहा बेटा ऐसे हुँ। नहीं, लड़की है तो क्या कमज़ोर है? नहीं हो। लड़की का दूसरा मैं नाम कमज़ोर रख दिया गया। फिर उसको ये चिढ़ थी कि मैं मौके से भाग जाऊँ, उसने फायर किया, मैं वहाँ पे खड़ी रही हूँ। मैंने 15 पे कॉल किया, मैंने 15 मिनट पुलिस का इंतज़ार किया है, उसको इस चीज़ से चिढ़ है, मैं डर क्यों नहीं रही हूँ? एक फायर किया, ती तीनों से बच गई आप। बच गई। मुआवज़ा हो गया। होना था। पता नहीं कितने लोग मेरी ज़ात के साथ जुड़े हैं, कितने लोगों की दुआएँ जुड़ी हैं। क्या बात है। मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरी, मैं बड़ी डाँटी हूँ। मैं बहुत सख्त मिज़ाज हूँ, लेकिन मैं अच्छी भी बहुत हूँ। वो जो बगैर जाने आ जाते हैं ना, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ है तो दे दें। और मेरे पास जो पड़ा होता है मैं उठा के दे देती हूँ। फिर अल्लाह और देता है। अल्लाह देता है। जब ये फायरिंग वाला वाक़या हो गया, उसके बाद से मेरी उनसे सिर्फ़ इतना ही था। उन्होंने बोला जी आपकी डिमांड, मैंने कहा मेरी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा डिमांड पूछी गई, ठीक है। कि आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा आए, पिस्टल रखे, कह दे बाजी, आंटी, मासी मुझसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगा। वो माफ़ी की जगह अगर आपको करोड़ों मिल जाएँ तो? नहीं चाहिए, करोड़ों? नहीं बहुत कुछ आ जाएगा, लैंड क्रूज़र्स ये वो। नहीं चाहिए। अच्छा, माफ़ी चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, मैं रिक्शे पे सफ़र करती हूँ। हुँ, मैं गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मैं गाड़ी पे क्यों नहीं करती? सही है, वजह पता है क्या? मैं डीएचक्यू से निकलती हूँ, मैं शाहीन चौक तक पैदल आती हूँ, ठीक है। वहाँ रिक्शे वाला मेरे इंतज़ार में होता है। हुँ, उसको पता है कि मैंने सीट के हिसाब में ₹30 ₹50 नहीं देने हैं। हुँ, पूरे दिन में अगर उसको सवारी नहीं मिली या उसको मसला नहीं है, उसको पता है कि बाजी ने आना है, ज़्यादा देने इन्होंने दे देने हैं। सही है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक बंदे की जो रिस्क उसको मेरी ज़ात से मिल रहा है, मैं उसको बंद क्यों करूँ? हो सकता है मुझे उसके नसीब का मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। रास्ते खोलने वाली ज़ात अल्लाह है, हम दूसरों के लिए रास्ते खोलेंगे तो अपने लिए खुलेंगे। ऐसा ही है। मैं यहाँ पे घर लेना चाह रही थी, मुझे घर वालों ने कहा, मुझे बोला तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा कि पीछे 4 किले ज़मीन बेच के यहाँ तुम 2 मरले का मकान लो। मैं चुप कर गई, मैंने कहा ठीक है। जहाँ पे बड़ों ने मना कर दिया वहाँ पे बात खत्म है। मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस सबके साथ चलती हूँ, सबके साथ मिलके काम करती हूँ, ठीक है। सबके साथ। थैलेसीमिया पे वर्क किया है, सेफ लाइफ के साथ चले। कभी ये नहीं सोचा कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है, उसमें मुझे क्या फ़ायदा है? नहीं, मुझे मेरा फ़ायदा नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। क्या चाहिए फिर? लोग आएँ, जुड़ें? लोग आएँ,
मेरे मिशन को आगे लेके चलें। कोई बड़ा इदारा बनाना चाह रही हैं? मैं कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं, अपने घर के नाम से मैं ऐसा इदारा बनाना चाह रही हूँ जहाँ पे ये भीख मांगने वालों को खरीद के लाया जाता है ना, हम्म। मैं उनको वो अदा करके उनको अपने पास रखूं। ये जो हमारे बुजुर्ग इर्द गिर्द फिर रहे हैं, चाहे मर्द है चाहे औरत है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। अच्छा। मेरे पास बाबा जी आए हैं, फॉलेज के मरीज थे, बेटी ने घर से निकाल दिया, अपना हिस्सा ले लिया, सही है। ये मैंने अपने लिए रखा है, ठीक है। ये उनको चाहिए। ठीक है। मैंने कहा बाबा जी मेरा घर हाजिर है, अपनी बेटी ही समझे, सही। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं थाने गई हूँ, मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि आप नहीं रख सकती। अच्छा। मैंने कहा वजह? वो कहते कुछ कानूनी मामला आता है, खुदा ना खास्ता आपकी कफालत में बाबा जी को कुछ हो गया ना, इनके औलाद ने आपको नहीं छोड़ना। सही है। मैंने कहा मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं पका के दूंगी, मैं धो के दूंगी, जैसे मैं अपने माँ बाप की खिदमत करती हूँ वैसे ही करूंगी। कहते नहीं कर सकते, जरूरी आप इदारा बनाए। बस तब से सोचा मैं ऐसा इदारा बनाऊंगी कि फिर जब वो जायदाद के लालच में बेटे बेटियां हकीकी निकाल देंगे ना, मैं उनको कहूंगी ये आपका अपना घर है, वाह। और ये कोई इदारा नहीं है, ये अपना घर है, तो मतलब अपना घर है। अपनी मर्जी से रहें, अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से जागें, अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से आए। तो ये हरकत तो पूरे पाकिस्तान में होती है? होती रहे। कहाँ कहाँ? जब लोगों को एक देखे अंधेरा होता है ना, और कहीं पे मामूली सा रोशनी का जरा चमक जाए तो वो अपने होने का एहसास दिलाता है, मैं हूँ। ऐसा ही है। तो आपने इसको इसको मिशन बनाना है। ये मेरा मिशन है, लोगों से उम्मीद है कि चलेंगे साथ। अल्लाह ताला से है। यकीन है, उम्मीद नहीं मैं रखती, मैं यकीन रखती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और मुआवजे आज भी होते हैं। नजर आता है। जहाँ पे मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं 5वीं के बाद मैं आगे पढ़ूंगी, वहाँ पे मैं 8वीं तक पढ़ा। जब मैं नहीं सोच सकती थी, मैं एफएससी नहीं, मैं एफएससी करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकी, लेकिन मैं आगे गई, मैं कॉलेज लाइफ गुजार के आई हूँ। सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मेडिकल फील्ड में आऊंगी, लेकिन मैं आई। कभी नहीं सोचा था लोग जो है गुजरते हुए कहेंगे अच्छा आप अब्दा नजर आप वही है ना, खून वाली जो ब्लड लेके देती हैं। सही है। तो ये भी तो हो गया, तो ये भी हो जाएगा। नीयत अच्छी है। आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा, ये वही डॉक्टर आबिदा नज़र हैं जिनकी तस्वीर ये जो अपलोड करती हैं, ये लोगों को रग़बत देने के लिए जो है वो अपलोड करती हैं, या अपनी कोई तहरीर होती है तो उसको शेयर करती हैं, अपना कोई कॉलम लिखती हैं तो शेयर करती हैं। ऐसे कुछ नासूर जो हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो इनकी पिक्चर को शेयर करते हुए ऊपर लिखते हैं कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं कि मैं ये, मैं वो, मुझे ज़रूरत है रिश्ते की, नीचे नंबर लिखा होता है, जैज़ कैश नंबर लिखा होता है। देखिए कैसे डील करती हैं? मेरे तक मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा जी मुझे पता है। वो कहते हैं आप साइबर क्राइम में जाएं, मैंने कहा मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। ठीक है। मैंने कहा वो तो चाहते ही ये हैं। कि ये हट जाए, एक्टिविटीज़ से हटे। मैंने कहा मेरी शादी को 14 साल हो गए, दुनिया जानती है आबदा नजर शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची है, वो अच्छी लाइफ गुजार रही है। मैंने कहा जो जानता है आबदा नजर को, तो मैंने कहा बस मुझे क्या जरूरत है मैं उनको जवाब देती फिरूं, मैं अपना टाइम वेस्ट। मैंने कहा वो यही चाह रहे हैं ना कि मैं जवाब दूं, मैं कुछ करूं। घर वाले तो जज़्बाती होते होंगे कि ये क्या हो नहीं रहा है? होते, हम बैठ के हम हंसते हैं। हुँ। बल्कि मेरे हस्बैंड वो कहते हैं कि वही उनको बताओ कि मैं जहेज में एक अदद शौर भी लेके आऊंगी, मैं आपने पास पूरा एक मैसेज बना के रखा है, मैंने पढ़ा हुआ है वो। हाँ, कि भई मैं जहेज़ में, मेरे हस्बैंड के पहली वाइफ से भी 3 बच्चे हैं, साथ वो भी होंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब एक खातून की शादी होती है तो जहेज़ में तो बड़ा कुछ आता है ना, तो मेरे पास जहेज़ में मेरा मियाँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है, मैं वो लेके आऊँगी। अब बताएँ क्या करना है? अब क्या करना है? सही है, ये तो तो दूसरा ये है कि हम देहाती लोग हैं, हम वट्टे-सट्टे पे यकीन रखते हैं। तो मेरे अभी वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, मेरे 2 भाई भी हैं, मेरे 3 अदद देवर भी हैं, 1 जेठ भी है, तो आप क्या करेंगे मेरे साथ मुझे बताएँ? इतनी सख्त रखते हैं। सही। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने कहा मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इनके लिए रिश्ता चाहिए। आप अपनी वालदा का देंगे, आप अपनी बहन का देंगे। तो देखिए हमारे मुआशरे का मर्द
दूसरी औरत को औरत नहीं समझ रहा होता, वो अपने घर की औरत को औरत समझ रहा होता है। यस। तो ये चपेट मारना ज़रूरी होती है। शायद वो कभी शो ना करे, लेकिन वो अंदर-अंदर कितना बड़ी महसूस कर तकलीफ रहा होती होगा है, कि बड़ी यार ये होती तो है, बहुत बड़ा तमाचा है। बड़ी होती है। मर्द नहीं बर्दाश्त करता अपनी बहन-बेटी पे बात। सोशल मीडिया बहुत वसी हो चुका है, किसी को रोक भी नहीं सकते शायद। नहीं, देखें मैंने आपको बताया है ना कि हमने हमेशा हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है। सही है। हमें बताया हमें नहीं कहा गया कि आपने गलत आपके पास 2 रास्ते हैं, आप ठीक भी जा सकते हो, आप गलत भी जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हुँ। मुझे आज़ादी दी गई है। मेरे से सवाल-जवाब नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी लिमिट रखी। मैंने आपको बताया है कि मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बाप-भाई मेरे से सवाल करे, "तुम कहाँ थी? किसके साथ थी? इतना टाइम कहाँ गुज़ारा? ये तुमने क्यों किया?" हुँ, है ना? हुँ। वो नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो नहीं सवाल करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी वो करें। सही है, लेकिन जहाँ हमने औरत को थोड़ी-सी आज़ादी दी है, उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। मैं औरत हूँ, मैं ये कह रही हूँ। सही है। हमने बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए निकाला, उन्होंने क्या किया है? क्या कुछ नहीं किया, हॉस्टल में क्या कुछ हो रहा है? वो उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया ना। उठाया। बाकी ख़वातीन के ऊपर भी इसी वजह से बातें हुई। ये देखिए मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मैं ऐसा कोई कदम मत उठाऊँ कि मेरे ख़ानदान की आने वाली बेटियों के लिए वो ताना बन जाए। हुँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सोच हर औरत को रखनी चाहिए। आप औरत हैं, औरत वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात हुई। आखिर इख्तिताम करते हैं। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि अमूमी तौर पे ये सवाल होता होगा कि आप औरत हैं, औरतों के लिए कोई पैगाम दें। मैं आज ये चाहूँगा कि आप औरत हैं, मर्दों के लिए वो पैगाम दें जो औरतों को ये कोई हकूक़ नहीं देते, या आपके लिए आपने चूँकि लोगों को देखा, दूररस नज़र है, समझ आ रही है आपको, उसको देखते हुए आप ये समझती हैं कि ये मुआशरे में कहीं न कहीं रुकावट खड़ी कर रहे हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। उन लोगों के लिए बात करना चाहिए जो कि गलती पर हैं। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना 2 रास्ते हैं आपके पास। आप सोच समझ रखते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरा वकील है। बिल्कुल सही है। पता है क्यों? फरिश्तों ने कहा ना कि आप ये बना रहे हैं, तो ये तो ज़मीन में फ़साद करेगा। हुँ, तो अल्लाह ताला ने मेरी वकालत की थी। बिल्कुल सही। तो मैं वो गलत क्यों करूँ जहाँ पे अल्लाह ताला को फरिश्ते कहें कि देखें हमने कहा था ना। हुँ, फिर शैतान ने कहा मैं लेफ्ट से आऊँगा, मैं राइट से आऊँगा, मैं ऊपर से आऊँगा, मैं आगे से आऊँगा, मैं पीछे से आऊँगा, लेकिन वो नीचे से कहने का भूल गया और अल्लाह ताला ने सजदे का रख दिया कि भई तुम आओगे, गुनाहों से लिथड़े हुए, दरख्तों के पत्तों जितने तुम्हारे होंगे, रेत के ज़र्रात के बराबर तुम्हारे गुनाह होंगे, लेकिन तुम आके सजदा करोगे, हुँ। अपने गुनाह का इतराफ़ करोगे, मैं माफ़ कर दूँगा। मैं मान लूँगा। सिंपल एज़ दैट। तो मेरा वकील मेरा अल्लाह है, चाहे औरत हूँ या मर्द हूँ, तो मैं अपने अल्लाह को शर्मिंदा होने का मौका क्यों दूँ? अल्लाह! कि फरिश्ते ये कहें कि देखिए हमने तो कहा था। देखिए अब मैं कहती हूँ ना कि मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे शौहर ने मुझे सपोर्ट किया है। सही। किरदार पे भी बातें होती हैं ना, मेरे पार्टनर ने पता है क्या कहा? आप ये आके कह दें कि आपदा ने कत्ल कर दिया मैं मान लूँगा। हुँ, आप ये कहना कि आपदा फलाँ के साथ गलत है, मैं ये नहीं मानूँगा। मैं औलाद का हल्फ नहीं दे सकता, लेकिन मैं बीवी का हल्फ दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। वजह क्या है? उनको पता है कि मैंने कभी उनकी आज़ादी का गलत फ़ायदा ऑफ़र होती है, हुँ, मैं ये नहीं कहती। अच्छा, हम दूध के धुले नहीं हैं, सही। लेकिन उसको तरीके से कैसे हैंडल करना है, पॉज़िटिवली? पॉज़िटिव तरीके से ना, आप तरीके से बताएं उसे सॉरी, सही, ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ़ ये मेरी ज़ात के लिए नहीं, आप किसी और के लिए भी मत सोचिएगा। सही, और फिर कोशिश हुई कि उस बंदे के पीछे लग जाओ, अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसको ठीक रास्ते पे लेके आओ। सही। उसको बताओ कि नहीं आप गलत हो, हुँ, ऐसे नहीं करना है। फुल स्टॉप ज़रूरी है। फुल स्टॉप ज़रूरी है। मर्द का काम है दस्तक देना, दरवाज़ा खोलना ना खोलना औरत पे डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती मर्द नहीं कर सकता, नहीं कर जब तक औरत ना चाहे। जब तक औरत ना चाहे। जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, तब तक कोई मुझ पे हाइल नहीं हो सकता। कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, जब तक मैं ना चाहूँ। बिल्कुल सही। जिस दिन मैंने चाहा उस दिन सब कुछ हो जाएगा। औरत के हाथ में सब कुछ है सब कुछ है, और ठीक इसमें भी सब गलत कुछ भी। आता है।
बड़ा कुछ आ जाता है, बड़ा कुछ आ जाता है। ये पिछले दिनों बड़ा मशहूर एक 20वीं ग्रेड का अफ़सर का वाक़या आया है ज़्यादती का। तो मैं औरत हूँ लेकिन मैंने उस मर्द के लिए बोला है। हुँ, देखिए आप मुझे ऑफ़र करें कि मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। क्यों? मेरा ताल्लुक आपसे यहाँ पॉडकास्ट तक था, वो ख़त्म हो गया। बस इनफ। मुझे आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी कि आप मुझे ड्रॉप करें। मैं बाय किसी को जवाब नहीं दे सकती हूँ कि मैं आपके साथ क्यों फिर रही थी, मैं आपके साथ क्यों जा रही थी। तो वो औरत गाड़ी में बैठ रही है, ऑफ़िस से क्वार्टर पे जा रही है और वहाँ पे सब कुछ हो गया, कैसे हो गया? एक 20वें ग्रेड का अफ़सर क्यों कहेगा, मुझे क्यों नहीं कहते हैं? क्या है मैडम हम आपको छोड़ देते हैं। मेरा भी तो रात-दिन अफ़सरों से ताल्लुक है, वास्ता पड़ता है, काम पड़ता है, वो मुझे ऑफ़र क्यों नहीं करते? आप वहाँ पे ऑफ़र करेंगी जहाँ पे आप इतने क्लोज़ हैं, जहाँ पे आप इतने फ्रैंक हैं, जहाँ पे आपका कोई रिश्ता है। वरना एक 20वें ग्रेड का अफ़सर भी सोचेगा कि मैंने इसको गाड़ी पे साथ बिठाना है तो कोई मेरे से सवाल करेगा। सवाल करेगा। वो भी तो डरते हैं ना, मुआशरा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके किरदार पे बात हो, चाहे वो कितना गंदा है, वो कितना बुरा है। हमारी औरत भी गलत है ना, हुँ, उसने मौका दिया, वो मौका ना देती। आज के दौर में मर्द गलत नहीं है, हैं, लेकिन जस्ट मेरे ख़्याल है 5% 95% औरत है। ये तजुर्बा बोल रहा है आपका, हाँ, औरतों को देखकर। बिल्कुल। जो मुझे आके कहती हैं कि हम कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, आप हमारी क्या हेल्प कर सकती हैं? वहाँ पे मर्द तो नहीं आता मेरे पास। वो तो नहीं कहते कि मैडम हमने कोर्ट मैरिज करनी है, आप क्या करेंगी हमारे लिए? सही। वो बहनें बेटियाँ ही हैं ना, जिनको आज़ादी मिली, जिनको कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजा गया और वो वहाँ से फिर गलत रास्ते पे आई, उन्होंने खुद हमसफ़र का इंतखाब किया, ये नहीं देखा कि वो क्या करता है। जो मुझे इज़्ज़त देना चाहेगा, वो मुझे कैफ़ों पे नहीं लेके जाएगा, हुँ, वो मुझे बाहर लेके नहीं फिरेगा। वेरी नाइस। वो मुझे कहेगा कि ये आपकी लिमिट है, आप यहाँ पे रहो, मैं घर बात करता हूँ, अपने माँ-बाप को राज़ी करता हूँ, वो आपके घर आएँगे, आपसे रिश्ता माँगेंगे, मैं आपको इज़्ज़त से 4 लोगों के दरमियान निकाह करके लेके आऊँगा। परफेक्ट है। तो यहाँ पे कौन गलत है? मर्द तो गलत नहीं है। ठीक है, मर्द क्लास फेलो था, कुलीग था, जो भी था, उसने ऑफ़र कर दिया है। आपने एक्सेप्ट क्यों की? हमारे ज़बरदस्ती तो नहीं थी ना? हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है। आपकी हर बात पर मुझे इस चीज़ का दर्स मिला, ऑडियंस को ये दर्स मिला होगा कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया बच्चों को ख़राब कर रहा है, हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहा है, हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन है, हमारे पास 150 चैनल है। मैं वावेला नहीं मचाती, मुझे कॉलें आई, मुझे रात 2 बजे भी आती हैं, मुझे 1 बजे भी आती हैं, मुझे 12 बजे भी आती हैं। सही, मैंने पिछले दिनों बाकायदा एक पोस्ट भी लगाई थी और मेरा ख़्याल है 150-200 नंबर था, जो मैंने ब्लॉक किया हुआ था। सही। सिर्फ़ वो क्या, वो चाहते थे कि मैं हाइपर हूँ, हुँ। मैं बोलूँ, मैं गुस्सा करूँ। नहीं, उससे आपकी ज़ात को ही नुकसान होगा, एनर्जी वेस्ट नुकसान होगी। एनर्जी वेस्ट हो नहीं, मैंने बड़ी तसल्ली से मैंने आपको बताया मैं हर कॉल को रिस्पॉन्स करती हूँ। हो सकता है कि रात 2 बजे किसी को ब्लड चाहिए हो, ऐसा ही है, तो वो इस वजह से राब्ता करना चाह रहा हो। सही है। मैंने कभी अपना मोबाइल साइलेंट पे नहीं रखा, अच्छा, ऑन रहता है। मैंने कभी अपना नंबर चेंज नहीं किया। मेरे अलग घर वालों ने कहा ना कि रॉन्ग नंबर कॉल, मैंने कहा नहीं वो तो चाहते हैं। मैंने कहा कुत्ता भौंकता है, राहगीर खड़े होके सुनता नहीं है, वो गुज़र जाता गुज़र जाता है और भलाई है। वक़्ती इसीलिए तौर पे थोड़ा होते हैं आप, अच्छा स्ट्रेस नहीं होते हैं, लगता। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा देखें, गाँव देहात में जब गाड़ी दाखिल होती है ना, हुँ, चौराहों पे बैठे कुत्ते कुछ देर आते हैं, भौंकते हैं, फिर वो थक जाते हैं, वो देखते हैं कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वापस चले जाते हैं, फिर नई गाड़ी आती है, फिर उसका मैंने कहा ये मेरे साथ भी ऐसे कर रहे हैं, कोई और आएगा उसके साथ भी ऐसा करेंगे, अब ये होता रहेगा। तो इनकी औकात सिर्फ़ वो बैठे हुए कुत्ते जैसी है, बस, बस ये नथिंग सोच, एल्स। इससे ज़्यादा जी कुछ भी नहीं है, क्या कर लेंगे? हुँ। मेरे ख़्याल से मुआशरा तब बनता है जब आप में सच बोलने की हिम्मत हो। प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, आपका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए कि एक शेर है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो-बयाँ। तो आपकी शख्सियत को देखते हुए बहुत से पहलू सामने आए और मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी रह गईं और मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था और आपको भी शायद बात करते हुए मज़ा आया हो। चूँकि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। सिर्फ़ एक पॉइंट ये होता है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा डिलीवर कर दें, ताकि वो बाद में भी उसके काम आए। मैं जो चीज़ करती हूँ ना, मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सही। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने
छोटा सा गिलास रखा हुआ है, ठीक है, मैं उसमें पैसे रखती हूँ। सही है, बड़ा खूबसूरत सा मिट्टी का ना, मुझे वो बड़ा पसंद है। सही है। पता है क्यों? उसमें से पैसे निकाल के आने वालों को मैं देती हूँ। हुँ, आपने अल्लाह की राह पे देना है ना, सही। तो आप वो दो जो आपको अपनी ज़ात के लिए पसंद है। हुँ, वो क्यों दो? मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई मुझे टूटी-फूटी चीज़ दे, मुझे बिल्कुल। कोई खराब दे, कोई भी नहीं चाहेगा। कभी नहीं चाहेगा ना। तो मैं चाहती हूँ लोग उसको फ़ॉलो करें। मैं सूरह रहमान सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सही। पता है हमारे मौलवियों ने हमें ये तो बताया है, ये जहन्नम है, ये दोज़ख है, इसमें ऐसे जलेंगे, ये गुनाह है, इसकी ये सज़ा मिलेगी। हमें दुनिया की नेमतें और उनसे फ़ायदा उठाने का क्यों नहीं बताया गया? हमें बताया गया कि कद्दू खाना सुन्नत है, हमारे मौलवी ने खुद क्यों नहीं ख़त्म पे कद्दू खाया? हुँ, उसको वो दस्तरख़्वान जो है वो मुख़्तलिफ़ डिशों का सजा हुआ क्यों चाहिए हमारे मौलवी को? सही है ना? ऐसे ही है। आपको क्या अच्छा लगता है वो करें। लोगों को क्या अच्छा लगता है ये मत करें। ठीक है। मैंने सूरह रहमान सुनी, हुँ, उसको अपनी लाइफ़ में लेके चली। अब मैंने चाहा कि लोग भी वही करें, तो फ़ायदा उठाएँ। मेरी ज़ात है, मेरी ज़ात से फ़ायदा उठाएँ, मेरी ज़ात से जुड़ें। जो मैं अच्छा कर रही हूँ ना वो करें। सही। मैं ड्रेस पहनती हूँ 2 से 3 दफ़ा पहनती हूँ, फिर मैं उसको ड्राई क्लीन करके मैं दे दी। तो मैं चाहती हूँ कि लोग अगले सीज़न के लिए उसको मत स्टोर करके रखें। हुँ, आपको पता है आप अगले सीज़न में ज़िंदा होंगे? नहीं, नहीं है ना? नहीं, तो फिर वो कपड़े किस काम के? मेरा अकाउंट खाली रहता है, मैं नहीं रखती हूँ। सही। मैं किसके लिए रखूँ? जब मुझे कल का नहीं पता, मेरे पास इतनी सेविंग होनी चाहिए खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला बन गया मेरे वो काम आ जाए। सही। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ियाँ ये सब कुछ हो नहीं। मेरे पास जो आए मैं लोगों पे खर्च कर दूँ और मैं चाहती हूँ लोग भी यही करें। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा एक एलिमेंट आ गया कि कुछ लोग जो अच्छा कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ़ मैं ही करूँ, लेकिन आप ये चाहती हैं बहुत से लोग नहीं, करें। मैं चाहती हूँ इस मामले में लोग मुझे क्रॉस करें। शायद ये वाहिद एक ऐसी मेरी चीज़। ज़ात के साथ जुड़ी ख़वातीन हमारी एक तंज़ीम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जी। ठीक है? मैंने अपनी ज़ात से जुड़ी तमाम ख़वातीन को उसका हिस्सा बनाया, उनको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया और मैंने उनसे कहा मुझे अच्छा लगेगा। हुँ, मैंने कहा मैं सदर हूँ डिवीज़न सरगोदा की, सही, मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे क्रॉस करो। सही है। जैसे माँ-बाप को अच्छा लगता है ना कि उनका बच्चा उनसे आगे जा रहा है। बेशक ऐसा। बाप कारोबारी था, उसने सिफ़र से शुरू करके 100 पे पहुँचाया, तो बेटा अगर 1000 पे पहुँचा तो बाप को कितना फ़ख्र होगा। ऐसे ही है। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे क्रॉस करके इससे आगे जाओ। आप सूबाई लेवल पे जाओ हुँ, और जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बताओ। अवार्ड्स के लिए, शील्ड्स के लिए जब नाम होते हैं ना मैडम, तो मैं इनको बताती हूँ मैंने कहा मेरे साथ फलाँ-फलाँ भी है। हुँ, इनका ये काम है अब। तो वो आगे हैरान हो के कहते हैं कि मैम ये क्या? हुँ, कहते हैं औरतें तो इस तरह नहीं करती। मैंने कहा मुझे औरतों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है। वाह! फलाँ का काम मेरे से ज़्यादा है, हुँ, तो इसका हक उसको है। सही, जी, फलाँ तकरीब में आपको बुलाना है। तो मैंने कहा आप फलाँ को बुला लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही। भई जहाँ पे मैं खुद को परफेक्ट नहीं समझती हूँ, तो मेरा ख़्याल है मुझसे अच्छा बंदा आना चाहिए। बल्कि कल भी जब बात हो रही थी गालिबन आपने ऐसा ही कुछ ज़िक्र किया था हाँ, कि मैंने आपसे ज़्यादा। कहा था कि सरगोदा में और बड़े नाम मौजूद हैं। पहले उनका हक बनता है, सही। उसके बाद मेरा और मेरा ख़्याल है आज से 6 महीने पहले भी मेरा आपसे यही जी, था। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं चाहती हूँ, मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहती, जहाँ जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। मैं आपको बताया मैं गर्दन टाँगना नहीं चाहती। सही है, मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहती, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, किसी भी फ़ील्ड में। सही है। मेरा काम बोलेगा, इंशाअल्लाह। मेरा नाम बोलेगा, वो बताएगा। ब्लड के हवाले से जब बात होगी ना, पूरे सरगोदा में और भी लोग काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन कोई आपको उनका नाम नहीं लेके कहेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इतना काम करूँ कि लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे ऐसा कोई काम हो तो वो मेरा नाम लें। बिल्कुल सही। लोग कहते हैं आप ईदी बनना चाहती हैं, मैंने कहा नहीं, मैं अब्दा नज़र हूँ और अब्दा नज़र के नाम से मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे अब्दा ना नहीं कहते, वो कहते हैं हाजी नज़र की बेटी। मैं गाँव जाती हूँ, मेरे मेरे पहचान मेरा बाप है। सही, तो मैं उन्हीं के लोगों ने बड़ा एतराज़ किया है। हालाँकि मुझे सिंगल पेरेंट्स भी लिखा गया, ठीक है। क्योंकि नज़र मेरे वालिद का नाम है, मेरे हस्बैंड का नाम फ़ारूक है।
ओके। तो इसने मियाँ का नाम क्यों नहीं लिखा? तो देखें, एक शख्स जो मुझे पाल रहा है, मुझ पे खर्च कर रहा है, मुझे इस मकाम तक पहुँचा रहा है, मैं अपने नाम से वो नाम कैसे हटा सकती हूँ? और मेरी शादी के लिए शर्त भी यही थी। अच्छा, मैं लिखती हूँ, ये नाम मेरी पहचान है, मैं इसको तब्दील नहीं करूँगी। ये आपकी चॉइस है। ये ओवरऑल ये गलत हाँ, नहीं है। देखें, मेरा कॉलम छपता है, मेरे हस्बैंड के कोलीग्स पढ़ रहे होते हैं और वो देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। वो फिर आके पूछते हैं कि आपने क्या लिखा था? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो फलाँ पढ़ा था, इसको डिस्कस। अब उनको नहीं पता होता कि ये इसकी बीवी है। हुँ, अब उनके महकमे में ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि मैं इन्हीं की वाइफ़ हूँ। बल्कि एक दफ़ा बाकायदा डीपीओ साहब ने कि आप दोनों ऑपोज़िट हैं। हुँ, वो उनका काम ड्यूटी, ड्यूटी से घर, घर से मस्जिद। सही है, तीसरा ऑप्शन नहीं है उनकी लाइफ़ में। सही। ठीक है? बस, ये लाइफ़। और आप जो है मल्टीपल हैं वर्सेटाइल। मल्टीपल हाँ, लेकिन मैंने उनको ये आदत डाल दी कि मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने किताब उठा के कभी चेक की या पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। मोबाइल पे है, क्या सर्च किया? अच्छा, मैं ये फ़लाँ जो सूरत है, मैं इसकी तफ़सीर पढ़ रही हूँ आजकल। हुँ, मैं आप भी देखिए, इसमें मेरे सामने ये चीज़ आई है। आपकी वजह से ज़रा और हो गया। वो और हो गया। हुँ, वो खुद बताते हैं, फ़लाँ जो मेरा कोलीग है, उसकी तनख़्वाह कम है, उसके बच्चे का ये मसला है, देख लेना। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है। देखें, एक पुलिस का महकमा, हुँ, जो बंदा रिश्वत नहीं ले रहा, जिसके पास सरकारी क्वार्टर नहीं है, वो रेंट पे रह रहा है, 4 उसके बच्चे हैं, कहीं न कहीं मसला तो आ सकता है ना? तो अगर आप पर्दादारी से, तरीके से अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर बता दें, जी हम इधर से गुज़र रहे थे, सोचा आपको मिलते जाएँ। वो सॉरी, हम तो गिफ्ट लाना भूल गए हैं, क्योंकि अचानक ही इधर से गुज़र हुआ, तो इन्होंने कहा ये फलाँ का है, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, तो चलें आप ये थोड़ा-सा रख लें। अगले की ज़रूरत पूरी होगी, उसका मान रह गया, हमारा काम हो गया। और ये ऐसे चीज़ें तो हम नहीं दिखाते, तो अगर लोग ये करना शुरू कर दें, हुँ, कितना बदलाव आ जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा ना। ज़रूरी नहीं है हम, कोई मर गया तो हम लंबे बाज़ू करके बैन करके रोएँ, उसकी ज़िंदगी में हम चले जाएँ, उसकी मुश्किल दूर कर दें। मेरी भी नाराज़गियाँ हैं ख़ानदान में, मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ, हुँ, बड़ी डाढ़ी तबीयत की हूँ। मेरे अपने असूल मेरी ज़ात के लिए बड़े सख्त हैं, सही, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जहाँ जिसको मेरी ज़रूरत है, मैं हाज़िर हूँ। ठीक है। अल्लाह आपका ईमान कायम रखे, लोगों का आप पर जो ईमान है वो मेरा एक ख़्वाहिश है, कोई आके कहे ना हमें ये चाहिए और मैं नहीं कर सकती। हुँ, मैं ये ना कहूँ, सही। ये जुमला ना कहें आप। ये जुमला ना कहूँ। बस मेरी ज़िंदगी की ये ख़्वाहिश है। होता है ना लोगों की ख़्वाहिशें, हमारे पास ये हो, वो हो। मेरी शुरू से ये है कि कोई आए तो मेरे पास ना का लफ्ज़ ना हो। और अभी मैं ये कहती, मैं टाइम ले लेती हूँ। सही है। मैं अभी इनकार नहीं करती। अगर मेरे पास ना हो, मैं ना कर सकूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती सॉरी मैं नहीं करूँगी। मैं ये कहती हूँ मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें। 2-4 दिन दे दें, हफ़्ता 10 दिन दे दें। सही। फिर मैं अपनी पूरी मुमकिन कोशिश करती हूँ। पिछले दिनों मेरे था सादात फैमिली के लिए, मुझे मुझे नहीं पता था इसका। फिर मैंने इस चीज़ को पढ़ा, जाना, मुख्तलिफ ज़ाकिरीन से राब्ता भी किया और देखिए नॉलेज मिलती है ना, एक चीज़ का आप, बिल्कुल ऐसे मुझे खुम्स का नहीं पता था। हुँ, पता चला है, उसका किया और फिर उसके लिए मुमकिन कोशिश की और मैंने फिर उन खातून को ये कहा, मैंने कहा देखें, आज अब मैंने हेल्प कर दी है, हुँ, ठीक हो गया। मैंने कहा बड़ा मुश्किल हुआ है। हुँ, लोग सदका ज़कात देते हैं, तोहफ़ा नहीं देते। सही है। ठीक है, मैंने कहा पिछले भी महीने भी कर दिया, इस महीने भी कर दिया। लेकिन मैं चाहती, मैंने कहा ये ना, मेरी सिलाई मशीन पड़ी थी, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की है। हुँ, बस टाँके वगैरह के लिए रखी हुई है, कभी ज़रूरत पड़ जाए। आप ऐसा करें कि पुराने कपड़े हैं, इनको धो लें, इनको सिलाई करें, आप सीखें, आपके हाथ में सफाई आ जाए ना, ठीक है। ये मशीन आप मुझे वापस करेंगी, मैं आपको नहीं दूँगी, काम लेके दूँगी, आप अपना सर्किट खुद चलाएँ। क्या बात है! दिस इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कर रहे हैं ना सपोर्ट, मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं ना, हुँ, लेकिन आपने कभी देखा है जो ख़वातीन लेने आती हैं, हट्टी-कट्टी हैं, वो माशाल्लाह से सेहतमंद है। हुँ, ये सिर्फ़ उन ख़वातीन के लिए होना चाहिए जो बिस्तर पे हैं, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा। इतनी बड़ी रकम जो हम इमदाद के नाम पे दे रहे हैं ना, हम इंडस्ट्री लगा दें।
बल्कि ये तो आपकी पॉडकास्ट के थ्रू मैं कहना चाहूंगी, कैसी इंडस्ट्री? कुछ भी करें, लोगों को काम की तरफ लेके आए, भीख से निकालें। कभी आटे की लाइन है, हाँ। कभी इमदाद की लाइन है, कभी राशन की लाइन है, रुस्वा हो रहे होते हैं। तो अवाम को इस लाइन से निकाल दें। सही है। सरगोदा इंडस्ट्री ये खत्म हो गई है, खंडर बने पड़े हैं। ठीक है, एक नाम था ना, ऐसा ही है। खत्म हो गया। उसको क्या दोबारा से ये डेवलप नहीं हो सकता? ये जो हट्टी-कट्टी खवातीन है, देख बांग्लादेश हमसे कितना पीछे था। उनकी खवातीन फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, हमारी खवातीन क्यों नहीं कर सकती हैं? सही। हमारी खवातीन इमदाद के लिए निकल सकती हैं, काम के लिए क्यों नहीं निकल सकती? पठानों के बच्चों को देखा है आपने? जी। भीख नहीं मांगते हैं, नहीं मांगते। छाबड़ियाँ लेके फिर रहे होते हैं, छापरों में चीज़ें लेके फिर रहे होते हैं। अगर उनके बच्चे बेच सकते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बेच सकते? हमारे बच्चे शाहीन चौक में बच्चा भीख मांगता था, उसके घर का पता किया, पता करवाया, सारी डिटेल लिया, बच्चा यतीम था, खुद भी वो जिगर का मरीज़ है, अभी बुच्चा हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने उसको जूस कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। सही। देखिए अगर ये आपदा नज़र कर सकती है, उस शाहीन चौक से कितने लोग गुज़र रहे हैं, कितने साहिब हैसियत हैं, वो क्यों नहीं ये देख सकते? बहुत से कर सकते हैं। हम बच्चों के लेबर वर्क पे बात करते हैं, हुँ। बात करने से तो कुछ नहीं होता। मेरे सामने खाना बनना पड़ा है, जब तक मैंने खाना नहीं है, मेरे पेट में नहीं जाएगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी। ऐसा ही है। तो प्रैक्टिकल हम क्यों नहीं करते हैं? अवाम को इमदाद से निकालें, अवाम को भीख से निकालें, ठीक है, काम की तरफ लेके आएँ, इंशाल्लाह। इंडस्ट्रियाँ लगाएँ, सही है। इनको तनख्वाहें दे दें कि हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट जो है ना 30-40 से करें। हम 15-20 से ही क्यों नहीं करते? सही है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है ना। एग्ज़ैक्टली। हमें कहते हैं लोग जॉब पे रखवा दें, जी तनख्वाह कम है। मैंने कहा ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। आप मेहनत करेंगे तो वो बढ़ेगी ना। ऐसा ही है। सीख लेंगे। आपदा नज़र 1-2 दिन में तो नहीं बनी है। स्टेप बाय स्टेप आई हूँ ना। ऐसा ही है। जब मैं यहाँ पे पहुँच सकती हूँ, आप क्यों नहीं पहुँच सकते? जब मेरी एफएससी की बुक्स आई हुई जब वापस हो सकती हैं और उसके बावजूद मैं यहाँ पे इस मकाम पे आ सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? सही। आना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है आपके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हो, आपको लिखना आ गया, आपको पढ़ना आ गया, बहुत है। अल्लाह ताला ने तो हाथ दी है, हुनर हुनर सीखें। हर बंदा क्यों चाहता है कि वो सिर्फ़ तालीम हासिल करे, उसको डिग्री मिले, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। हुँ। देखें एक पढ़ा-लिखा बंदा हुनर सीख के कोई काम क्यों नहीं कर सकता? उन लोगों के हाथ सोने के हैं, जिनके हाथों में हुनर है। हुँ। हमारे गाँव में हमारी साइड पे ये चारपाइयों के पाए बनते हैं, मशहूर है। वो अनपढ़ है बंदा जो काम कर रहा है, सही। देखें। लेकिन कहाँ तक उसका काम चल रहा है। तो अगर एक पढ़ा-लिखा ये काम करना शुरू कर दे तो वो इसको अपनी अना की तौहीन क्यों समझे? हालाँकि ये तो बिल्कुल आपके पास डिग्री है, आप वेल्डिंग शॉप पे काम कर सकते हो ना, कमा सकते हो, मेहनत करो। हम हर चीज़ में आपको बताया हम इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं करते बात कि हमें मेहनत कभी कहा गया, हलाल रिज़्क का कहा गया, ठीक है? देखिए हम नबी की वसल्लम की मिसाल देते हैं, हम जो मर्द औरत का साथ दे रहा होता है ना, हम उसे जोरू का गुलाम कह देते हैं। हुँ। वहाँ पे हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का काम भी किया, आटा गूँधा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को घर का काम नहीं आता था। हुँ। कपड़ों को पैबंद लगाए, झाड़ू लगाई, सफाई की, तो क्या आप जोरू के गुलाम हो गए? हम इस चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फॉलो नहीं करते हैं? अच्छा फिर हमारी बेटी का साथ दामाद दे वो अच्छा है, हुँ। बेटा बहू का साथ दे वो गलत है। ये नेगेटिविटी ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमारे इर्द-गिर्द बहुत हैं। हम इस पे डिस्कस करते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं करते। नहीं करते और इसी से मुआशरा बनता और यहाँ से ही माशरे में बिगाड़ बनता है। है। ऐसा ही है। हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हम चाहते हैं हमारी बेटी को आज़ादी मिले, हमारी बहू को ना मिले। हुँ। ये रिश्तों के बिगाड़ है। नंद चाहती है कि मेरा घर अलग हो, भाभी अलग होना चाहे नहीं चाहती, हुँ। है ना? ऐसा ही। तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर इनको देखना शुरू कर दें और इनको पॉज़िटिव लेना शुरू कर दें, खुद ब खुद खत्म हो जाएँगी। सही। बोलना शुरू कर दें। आपके मोहल्ले में कोई नेगेटिविटी हो रही, किसी को तो पहला कतरा बनना है ना, ऐसा ही है। तो बताएँ हमारे इदारे बैठे हैं वो देखेंगे।
जुर्म खत्म होगा इंशाल्लाह। तो इसी पे होगा जब आपके हमें क्या कोई कार्य तो करता रहा, शायद कोई और कर देगा, कोई भी नहीं करेगा। जब आप नहीं कर रहे कोई क्यों करेगा? ये सोच आती है। मुझे अक्सर आपको हर एक से मसला है, मैंने कहा हाँ मुझे है। आपका हर एक के साथ झगड़ा है, मैंने कहा हाँ है, होना चाहिए। हम बोलना शुरू करेंगे, जब मैं बोलूंगी तो मेरा देखी देखी कोई और भी बोलेगा, कोई और भी मेरे साथ खड़ा होगा तो फिर मैं कहूंगी कि हाँ देखें। काफिला जो है वो इसी तरह बनता है। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता था। कारवां बनता और देखिए सिर्फ अच्छाई होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सब अच्छा होगा तो जिंदगी का मजा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कामयाब हो। हाँ, ऐसा ही है। पता है क्या, मैं यहाँ पे हूँ ना, पीछे 10 लोग पत्थर मारने वाले होंगे तो मुझे पता चलेगा ना मैं आगे हूँ और मेरे पीछे 10 लोग खड़े हैं। मैं ना शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी टांगे खींची, ठीक है, जिन्होंने मेरे से हसद किया, जिन्होंने मुनाफिकत की, जिन्होंने मेरी मुखालफत की, जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ। वो ना होते तो शायद मैं भी ना होती, आपदा नजर का नाम ना होता, आपदा बागी ना होती। तो ये शुक्रिया उनका, सही, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके सामने खड़ी उनको बता सकूं कि नहीं। अरे ये आपकी जद्दोजहद को सलाम, आपकी सारी जो काविशें हैं उसको सलाम। और मुझे ये पूरी उम्मीद है, यकीन है बल्कि इस बात पर कि जिन जिन लोगों को आप पर मान है, आप वो मान पूरा करेंगी और आगे इसी लगन के साथ बढ़ती चलेगी। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि ये मान हमेशा सलामत रहे। मैंने अल्लाह पाक से कभी सवाल नहीं किया, सवाल किया तो हमेशा कि या अल्लाह जो मेरा भरम रखा हुआ है ना ये हमेशा कायम कर। ये लोग बड़े मान के साथ, अब देखिए मतलब जावेद साहब से मेरा सिर्फ एक मुलाकात है, सोशल मीडिया के जरिए ही है। और रात वो बड़े मान से उन्होंने कहा कि जी मैं, मुझे नहीं पता उनका, मुझे इतना पता है कि मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी फलां के जी ब्लड चाहिए, मैं फलां कॉल इससे बात कर रहा हूँ, मैं बगैर जी जानने कि ये मेरा अपना है या पराया है मैं करती हूँ बिल्कुल। तो वो मान है ना, और वो मान पे मैं पूरा उतरती हूँ। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मान सलामत रखना, ये इससे सलामत रहे। इज्जत के बाद आने वाली बदनामी, बेइज्जती, ज़वाल, उससे डर लगता है। हमेशा दुआ की है कि या अल्लाह बड़े बोलों से डर लगता है, कुछ हो भी जाए तो दरगुजर कर देना। इंसान खता का पुतला है, बहुत डर लगता है बड़े बोलों से। लेकिन हमेशा दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मैंने बहुत नेक नहीं, बहुत परहेजगार नहीं, लेकिन हम्म। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदी हो। बेशी सुभान अल्लाह। मैंने कहा अब आप कौन से मोहब्बत है, मुझे भी उससे मोहब्बत है, मैं उनके वसीले से मांगती हूँ। वसीले से बात मानी जाती है, वाह वसीले से सवाल माना जाता है। वाह। हमारे पास ऐसा कोई अमल नहीं जिसके अमल के हवाले से हम सवाल करें ना। ये हम नहीं कह सकते मैंने इतनी नमाजें पढ़ी और इसके बदले में चाहिए। हो सकता है वो हमारे अमाल जो हैं वो पुराने कपड़े की तरह लपेट के हमारे मुंह पे मार दिए जाएं कि चलो ये कबूल नहीं है। तो उसकी रहमत के वसीले से हमेशा सवाल करती हूँ कि या अल्लाह लोगों को ना मुझ पे एक मान है, एक यकीन है, एतमाद करते हैं, हम्म। तो ये हमेशा सलामत रहे। कभी मेरे से कुछ ऐसा ना हो कि ये मान टूट जाए। बहुत डर लगता है, लोग बड़े डाढ़े हैं। ऐसे ही है। मैं जितनी मजबूत हूँ मैं इन मामलात में उतनी कमजोर भी हूँ। मैं लड़ सकती हूँ लेकिन मैं तकदीर से नहीं लड़ सकती, मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं दुआ कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा उससे दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ये मेरी मान सलामत रखना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी वालदा मुझे मतलब माशाल्लाह से मेरे भाई साहिब हैसियत है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अपने अम्मा बाबा का ख्याल रखना, जूता कपड़ा खाना पीना वो मैं खुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और मेरी अम्मा मुझे कहती सलाह अरशन दे रंग लगने, हम्म। मतलब अरशन दे रंग लगने की मतलब आप वो इतनी बड़ी दुआ देखें
कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में एक नाम रोशन करे, आपको इज्जतें मिले। ये बहुत बड़ी दुआ है। अर्शा निरंग, ठीक है। और जब माँ ये दुआ दे, फिर आप कैसे हार सकते हो, फिर आप कैसे टूट सकते हो? इससे तो विल पावर बढ़ती है। विल पावर बढ़ती है, ठीक हो गया। फिर जहाँ पे मेरे इतने मुखालिफ हैं, जहाँ कि मेरी टांगे खींचने वाले हैं, तो ये देखें जिनके लिए मैं अच्छा करती हूँ वो भी तो दुआ देखते हैं, और उन दुआओं की वजह से मैं यहाँ इस मकाम पे हूँ। बिल्कुल। तो मैं वैसे कहती हूँ कि या अल्लाह, जो दुआएं मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ वो मेरे हक में भी कबूल हो। बिल्कुल। ये थी डॉक्टर आबिदा नज़र, जिनके हवाले से हमने बहुत से पहलुओं पर बात की। मैडम आपका एक बार फिर से शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं।